हेलो एवरीवन, निश्चय की मिठास की वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर की चाहत। मैंने कल जो स्टोरी डाली थी बेबी सिटर इज माय ओमेगा, वो स्टोरी पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने बीच में ही काट के डाल दी थी। आज मैं उसका आगे का पार्ट डाल रही हूँ। आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना ताकि मेरी वांगशन फैमिली थोड़ी और बढ़ पाए। और रही बात स्टोरी की, तो अब हम जानते हैं कि हमने कल क्या सुना था। हमने सुना था वांगची का एक बेटा है और वो बेटा वांगची का नहीं पर लानसीचन और मिंग्याओ का है। ये बात किसी और को पता नहीं थी सिवाय वांगची के। और लान कुरिन को ये पता नहीं था कि लानसीचन और मिंग्याओ अब नहीं रहे हैं। और वांगची को विंग बहुत ही लाइक करता है और उससे पटाने के लिए वो हर एक मुमकिन प्रयास भी करता है, पर वांगची है कि फिसलता ही नहीं है। और विंग ने एक और ट्राई की वांगची के पास जाने की, वो है जिंगी बेबी सिटर बनने की, और आज हम यही देखेंगे। हमने कल देखा था जिंगी का एक्सीडेंट होने वाला था और विंग और वांगची दोनों ही जिंगी को बचाने के लिए जाते हैं और विंग जिंगी को बचा लेता है और उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहा था। अभी तक वांगची को पता नहीं था कि वो जो ओमेगा है वो है कौन, और उसे ये देख के भी बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ओमेगा जिंगी के साथ इतने अच्छे तरीके से और इतनी पोलाइटली और प्यार से कैसे बर्ताव कर रहा है और क्यों बर्ताव कर रहा है और कैसे वो जिंगी को जानता है। पर इन सभी बातों का जवाब वांगची के पास नहीं था। वांगची सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बर्ताव को देख ही रहा था जो जिंगी बार बार विंग को मामा मामा कह रहा था। अभी तक वांगची ने विंग का चेहरा नहीं देखा था, ना ही विंग को पता था कि जिंगी उसी के अल्फा का बेटा है। हाँ, विंग वांगची को अपना अल्फा ही मानता है, पर अभी तक उसे सच में नहीं पता था कि वो उसका बेटा है। वो अभी भी जिंगी को गले लगाए उसे बहुत प्यार से समझा रहा था, क्योंकि जिंगी चाहता था कि विंग उसके साथ उसके घर पे आए, पर विंग इसे वो नहीं चाह सका क्योंकि विंग का खुद का एक परिवार है। विंग वही बात जिंगी को समझा रहा था। जिंगी कह रहा था, मम्मा मम्मा प्लीज चलो ना मेरे साथ, सभी की मम्मा उसके साथ रहती है और आप भी मेरी मम्मा हो ना, तो आप क्यों नहीं मेरे साथ रहते हो। तब विंग जिंगी के सर को सहलाते हुए और बहुत प्यार से जिंगी को कहता है, बच्चा वो अपने आप अंकल को परेशान करने के लिए वो कह रहा था, वो मेरा अंकल है और उसका नाम, वो फिर से उसका नाम कुछ बोलता है, उससे पहले ही विंग ने उसका मुंह दाब दिया और वो कहता है, मेरा नाम विंग है और ये मेरा भतीजा है, मेरा बहन बेटा है। ये बात सुन के विंग की ये बात सुन के वांगजी सिर्फ अपना सिर्फ नोटी करता है। विंग का नाम सुन के वांगजी विंग की ओर देख रहा था। वांगजी ने पहली ही बार आज विंग को देखा था। वो वेउशियान को जानता है, जियांग वेउशियान को, क्योंकि वो दोनों मीटिंग्स में और आए दिन किसी ना किसी वजह से मिलते ही रहते हैं। पर विंग ने अभी तक उसका चेहरा नहीं दिखाया था। ऐसा नहीं कि वांगजी विंग का चेहरा देख के उसके और खींचा जा रहा हो। उसने विंग का चेहरा देखने के पहले विंग का बर्ताव जिंगी की ओर देखा, इस वजह से वो विंग की ओर खींचा जाने लगा था। उसे नहीं पता था वांगजी को कि विंग है कौन, पर फिर भी वो उसे ही देख रहा था। उसके विंग से के चेहरे से उसकी नजर नहीं हट रही थी, क्योंकि विंग अभी कैजुअल कपड़े में था, एक फंकी से कपड़े में था, बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसने एक ब्लैक पैंट और एक टी शर्ट पहना हुआ था। मेरे भतीजे को स्कूल पे छोड़ने गया था ना, तो उस पर तब मैं जिंगी से मिला था, उसी वजह से मैं उसे जानता हूँ। तब वांगची थोड़ी सी कड़क आवाज में कहता है, ठीक है तुम उसे जानते हो, तुम उसे अपनी मम्मा तुम उसे मम्मा नहीं कहने दे सकते क्योंकि तुम उसकी मम्मा नहीं। ये बात सुन के विंग को ये बात थोड़ी बुरी लगी थी, क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था कि वांगची जिंगी की माँ से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि जिंगी किसी और को माँ बोले। पर विंग अपने चेहरे पर ये बात नहीं लाने देती और वो वांगची की ओर सिर झुकाता है और सॉरी कहते हुए कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था, ये बात आपको बुरी लग जाएगी। तब वांगची और कुछ बोलता है उसके पहले ही जिंगी फिर से कहता है, मम्मा ऐसे मत करो। तब विंग कहता है, जिंगी विंग फिर से वांगची की ओर देखता है और उससे कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं जिंगी को समझा दूंगा कि वो मुझे मम्मा ना कहे, मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लग जाएगा। तब जिंगी जिंगी का चेहरा उतर जाता है। वांगची भी जिंगी के चेहरे की ओर देखा, उसे भी लग रहा था कि जिंगी का चेहरा उतर गया है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। तब वांगची कहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जिंगी ने तुम्हें माँ कहा, पर सिर्फ ये बात है कि तुम उसे दे रहे हो उसकी माँ की, जो ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। तुम उसके साथ बात कर सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, उसे मिल सकते हो, पर उसे उसकी माँ बनने की कोशिश मत करना और उसे ये होप भी मत देना, क्योंकि उसकी माँ कोई नहीं हो सकती, उसकी माँ जो है वही हो सकती है। ये बात सुन के विंग के आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे। वो उस वांगची को कुछ और देख रहा था, उससे पहले ही वांगची का कॉल बजता है और वांगची को रिसीव करता है और वो थोड़े से गुस्से में अपने सेक्रेटरी से कहता है, क्या तुमसे एक काम नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें कहा था कि जिंगी के लिए एक बेबी सिटर चाहिए, अब तक तुम एक बेबी सिटर को नहीं ढूंढ पाए, इतने बड़े शहर में किसी को भी क्या तुम बेबी सिटिंग के लिए नहीं रख पाई। वो लोग जितना पैसा चाहे उतना हमको हम दे दो, पर उसे बेबी सिटिंग के लिए रख लो किसी ना किसी को। तब
सामने से उसका सेक्रेटरी कहता है, सर मैंने पूरी कोशिश की उनको लोगों को दूध में पैसे देने की थी, मुझे भी बहुत मारता है, मुझे उल्टा टिंगा देते हैं। तब विंग एक बार छीन लेता है और वो गुस्से से चिंगलिंग को उठाता है। विंग भी लगा कि वांची भी वहां पे है, क्योंकि उसका और चिंगलिंग का जो रिश्ता है वो कुछ ऐसा ही है। और चिंगलिंग विंग को छेड़ रहा है, उसके साथ मस्ती कर रहा है, उस वजह से विंग गुस्से में आ गया और उसने चिंगी को पकड़ा और उसे उल्टा किया और उसके बम बम पे 2 स्लैप लगाते हुए कहा, नालायक कभी नहीं सोचोगे ना तुम, अच्छा और तुम अपने बाप पे ही गए हो, उसने उसी की ही तरह नालायक हो, तुम्हारा बाप आए दिन बाहर ही रहता है, मुझे तो लगता है उसे कहीं पे चक्कर चल रहा है और वो मेरी बहन के साथ गलत कर रहा है, मैं उसे छोड़ दूंगी, इस बात आने दो, तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को ही निकाल दूंगा हमारे घर से। तब विंग की ये बात सुन के चिंगी रोने का नाटक करता रोकता, मेरे बम ने मारा है, बम को मारा, अंकल मैंने कहा था ना मेरे अंकल बहुत बुरे हैं, उसे मत ले जाओ, देखो ना आपने देखा ना कैसा है मेरा अंकल कितना बुरा है। तब विंग को समझ में आता है कि यहाँ पे वांची और उसके सामने वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता और वो चिंगलिंग को छोड़ देता है। हाँ इतना ऊंचे से नहीं पर नीचे से यानी कि वो गिरे तो उसे चोट ना लगे उसी तरीके से वो छोड़ता है और चिंगलिंग नीचे गिर जाता है और उसे बम पे सच में लगती है और वो अपने बम को सहलाते हुए रोते रोते कहता है, अंकल बहुत बुरे हो, मैं मम्मा को बोल दूंगा, अंकल तुम बहुत बुरे हो, देखना आज घर पे जाके तुम्हें पिटवाने वाला हूँ अंकल भाई अंकल। जब वांची बड़ी बड़ी आंखें करके इन दोनों की नोटंकी वांची मन में कहता है, वांची विंग को कहता है ठीक है, तो कल उससे वांची सीरियस हो जाता है और वो उसके चेहरे पर पहले से ही नहीं दिख रहा था कि वो हंस रहा है, पर वांची फिर भी जितना सीरियस था उससे ज्यादा सीरियस होते हुए विंग को कहता है, ठीक है कल मेरे घर पे आ जाना। और वो विंग को कहता है, मेरे घर का तुम जानते हो ना लैंड मेंशन कहाँ पे है, कल वहां पे आ जाना। विंग भी कहता है ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। चिंगलिंग ये बात सुनकर बहुत हैप्पी हो गया था और चिंगी ये बात सुनकर बहुत हैप्पी हो गया था और चिंगी विंग को हक करते हुए कहती है, ये मेरी मम्मा ने भी बेबी सीटर, मेरी मम्मा ने भी बेबी सीटर, अब से वो मेरे साथ ही रहेगी, अब से वो मेरे साथ ही रहेगी। ये चिंगी का इतना उत्साह देख के वांची को भी अच्छा लग रहा था, उससे मन में लग रहा था क्या पता कि वो मेरा चिंगी को सच में संभाल ले। तब वांची विंग को कहता है, क्या तुम कहीं तुम फ्री हो, तुम कर पाओगे? तब विंग कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है। तब वांची कहता है, पर तुम छोटे लग रहे हो, तुम कॉलेज पे जाने वाले जाते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो वैसा लग रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ मैं कॉलेज स्टूडेंट की एज का हूँ पर मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है पर अभी मैं फ्री हूँ। तब चिंगलिंग कहता है, हाँ मेरा अंकल निठला है, उसे ले जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं आज घर पे जाके सबको बता दूंगा मेरे निठले अंकल को चोट मिल गई है। एक बात सुन के विंग चिंगलिंग के देखता है और उसके सिर पे चपट मारता है, मतलब टिल मारता है जो हम लोग मस्ती में मारते हैं ना वैसे। और कहता है, तुम चुप रहना वरना मैं घर पे जाके तुम्हें और पिटाऊंगा। तब विंग ये बात सुन के चिंगलिंग कहता है, देखते हैं आज कौन पिटता है, मैं यहाँ। तब वांची कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ और वो चिंगी को लेके जाने लगता है। चिंगी भी विंग को बाय बाय कह रहा था और कह रहा था, मम्मा बाय, मैं आपकी रात देखूंगा, कल सुबह आ जाना। तब विंग भी चिंगी को बाय कहता है और कहता है, ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। और वो दोनों वांची और चिंगी भी चले जाते हैं और चिंगलिंग और विंग भी चले जाते हैं। वांची ने जब सुना था कि चिंगी को कोई लेने आया है तब उसने अपने जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको वो कह दिया था और वो सब लोग उस जो किडनैपर्स थे उनको उठा ले गए थे। वांची को सच में ये पता नहीं था कि उसके बेटे पे जान का भी खतरा है। आज उसने देखा तब उसे समझ में वॉशरूम में जाता है। और रही बात डेट की, तो हाँ मैं डेट पे आपने वहां पे आके सब बिगाड़ दिया, मैं उसके साथ कितनी अच्छे से आइसक्रीम खा रहा था और आपने क्या किया, मेरे कान को मरोड़ के मुझे वहां से ले गया। देखा उसका बदला मैंने कैसे लिया, आपका तो पोपट कर दिया मैंने, वो अब क्या अल्फा के सामने। तब छीन लेंगे के बच्चों कभी कहता, तो तुम्हें कहते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थे तो तुम डेट भी गए थे। तब जिन हाँ के कहा तभी के ये वो साले उल्लू के पट्टे देख सकते, मैं घर पे जाके मेरे चीजों को बता ही देता हूँ कि तुम्हारा ये नालायक बेटा क्या क्या गुल खिला रहा है और उसका बाप भी ऐसा ही कहीं पे गुल खिला रहा होगा, देखा मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को दोनों को अलग ना कर दिया ना मेरे सीजीए से, तो मेरा नाम भी बदल देना। तब चिंगलिंग कहता है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते, और रही बात आपके नाम बदलने की तो आपने उनको अपना असली नाम क्यों नहीं बताया था। तब नहीं कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, अगर उसने छियान हुशियान सुन लिया होता तो इसे पता चल जाता ना कि मैं हूँ कौन, और इसे विंग के नाम से उसे पता भी नहीं चलता, इसलिए मैंने उसे विंग। तब चिंगलिंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो कहता है, वैसे उसका पहले से होता है कि आप उसे संभाल पाओगे और फिर भी आपको वही अल्फा चाहिए। तब विंग भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, वो कहता है, हाँ मुझे वही अल्फा चाहिए, वैसे मुझे अभी तक पता नहीं था उसका बेटा है कौन, आप देख लिया, पर चिंगलिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब चिंगी कहता है, चिंगी कहता है, मुझे चिंगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं मैं पहले से ही चिंगी को खींचा जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि चिंगी को कोई किसी चीज की जरूरत है कि और इन दोनों ही वांची के रूम में पहुंच गए थे, वो दोनों वांची के रूम में कुछ रख रहे थे। तब वो चिंगी कहता है, आप यहीं पे रहिए मैं अभी आता हूँ, क्योंकि अंकल किरण चिंगी को बुला रहे थे, उस वजह से अंकल किरण की आवाज सुन के चिंगी कहता है, मामा आप इधर रहो मैं अभी आता हूँ। उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर मेरे बाबा को दे देंगे। तब नहीं कहता, ठीक है मैं इधर ही रुक जाओ। तब भी
अकेला रूम में था। अभी वांची रूम में ही था, वो वॉशरूम में था और वो नहा रहा था। और विंग पूरा वांची का पूरा रूम देख रहा था। विंग बहुत प्यार से कहता है आल्फा तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है, और उसका रूम, उसका कलर तुम्हारी तरह थोड़ा सा बोल है, यानी कि खड़ूस। तुम जिस तरीके से बिना एक्सप्रेशन के रहते हो वैसा ही तुम्हारा रूम लग रहा है। यहाँ कोई हैप्पी मसाले फीलिंग नहीं है। देखा, मैं सबसे पहले इस रूम का कलर ही चेंज करूंगा। और वो वांची की फोटो के सामने जाता है, उसे उस फोटो पे अपने हाथ से हिलाते हुए कहते हैं अल्फा तुम बहुत 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 हैंडसम हो। और मुझे जिंदगी जिन सिर्फ 2 में ही मैं रूम से बाहर आ गया था, तो वो मिरर में देख रहा था और मिरर से अपने शरीर को पोंछ रहा था। मिरर के सामने जाके वो अपने बालों को पोंछ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके रूम में कोई है। और जब नींद ने डोर ओपन होने की आवाज सुनी तब वो पीछे मुड़ गया और वो देखने लगा वांची की ओर। और उसने जब वांची के ऐसे अवतार को देखा तब रिंग का मुंह ही खुल गया था और वो बड़ी बड़ी आंखें करके और बड़ा सा मुंह खोल के वांची को देख रहा था। उसे वांची को ऐसे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो एक ही तरह से मुझे देख रहा था। और जब वांची की नजर विंग पे पड़ी मिरर से, तो वो भी विंग को ऐसे ही देखने लगा था, क्योंकि अभी विंग एक रेड कलर के कपड़े में, उसने रेड कलर का शर्ट पहना था और उसका जो शर्ट था उसके ऊपर के जो बटन थे वो ओपन थे और वहां से उसका जो आगे का सीने का हिस्सा होता है वो दिख रहा था। और वांची की पहली नजर उसके सीने पे गई थी, क्योंकि वहां से उसका जो सीने का जो हिस्सा होता है वो गोरी गोरी चमड़ी उनसे दिख रही थी और वो वांची को खींच रही थी अपनी ओर। वांची और विंग दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। और जब वांची को ये समझ में आता है कि वो विंग उसे घूर रहा है और वो विंग को, तो वांची विंग की ओर फिरता है, घूमता है और विंग को कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब विंग और बढ़ा जाता है और वो कहता है वो सॉरी सर, वो गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी सर, वो मैं जिंगी के साथ यहाँ पे आया था। तो वांची कहता जिंगी के साथ, जिंगी तो यहाँ पे है ही नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो आगे कुछ बोलती और उससे पहले वो अपने कपड़े लेने आगे कुछ बोलता और वो अपने कपड़े लेने की ओर अपने कपड़े पहनने के लिए वो जा रहा था। उससे पहले ही वांची का टूवेल जो टोवेल था उसमें लिपटा हुआ था वो छूट जाता है और वांची पूरा ही विंग के सामने बिना कपड़े पहन जाती है। ये देख के तो विंग के मुंह से निकल ओ माय माय, और वो आंखें बंद करके आंखों पे हाथ रख के पीछे की ओर घूम जाता है। वो सर नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। और वो बहुत ही शर्मा गया था और लाल लाल हो गया था। और वांची को ये कुछ चीज देखने के बाद वो भी इतनी बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था कि वो तुरंत ही अंदर वॉशिंग मशीन से भाग जाता है और अपने कपड़े पहन के ही बाहर आता है। और वो विंग की ओर बिना देखे वहां रूम से बाहर ही निकल गया था। विंग अभी भी अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए ही बोल रहा था मैं कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा। और वांची जैसे ही रूम से बाहर निकलता वैसे ही रूम का दरवाजा जोर से बंद करता है ताकि विंग को समझ में आ जाए कि वो रूम से बाहर चला गया है। और वांची भी बाहर जाकर बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था, क्योंकि उसके दिल की धड़कन तो बहुत बढ़ गई। पहले ही वांची विंग को इस तरीके से देख कर एक्टिव हो गया था। और जब उसका टूवेल ओपन हुआ और फिर वो पूरी तरीके से बिना कपड़ों के हुआ, तब विंग को ऐसे देख के बड़ी बड़ी आंखें करके वांची और भी एक्टिव हो गया था। और वही चीज विंग ने देख ली, उस वजह से उसे देख के बहुत ब्लश आ रहा था और वो वहां से भाग गया था। उसके दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि संभाली नहीं संभल रहे थे और वो बिना कुछ वो अपने घर से बाहर ही चला गया था, क्योंकि वो जानता था अभी वो विंग के सामने नहीं हो सकता। अभी वो विंग के सामने आएगा तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो विंग भी जैसे ही वांची रूम से बाहर गया वैसे ही वहीं पे ही गिर जाता है। वो कहने लगा ओ मेरा किस हैंडसम है, क्या सच में ये था, क्या तुमने गलत देखा था, वो था तो क्या मुझे क्या क्लिक हुआ था कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ जगह बन गई। वो इतना कुछ भी सोचने लगा था। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ था। वांची और विंग 3 महीने साथ में थे, क्योंकि वांची ने जब विंग को बेबी सिटिंग के लिए आने को कहा था तब से ही विंग होने लगा था और उस वक्त को 3 महीने हो गए हैं। ऐसा आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होने लगा था कि वांची और विंग दोनों एक दूसरे के खींचे जा रहे थे। और ये चीज लानपुरन के हिस्से से बची हुई भी नहीं थी, लानपुरन को भी पता था। पर लानपुरन को विंग और चिंगी का जो हिस्सा था वो देख के ऐसा लग रहा था कि ये चिंगी की मदद है और इसी ने ही चिंगी को बल दिया है। वांची को ये बात का पता चल गया था कि विंग और ल्यूशियन दोनों एक ही है। ये बात का पता वांची को उस दिन चला था जब विंग और चिंगी और लानपुरन तीनों ही रोल में थे और वो तीनों आंखों पे पट्टी बांध के जो हम खेलते हैं ना ब्लैंडफोल्ड, वो लोग खेल रहे थे और अभी लानपुरन डाल दे रहे थे। वांची अपने ऑफिस के लिए जा रहा था और वो नीचे आया था। उस टाइम पे वांची देख रहा था अपने घर की रौनक को, क्योंकि उसके घर के जितने भी सर्वेंट थे वो सभी वहां पे साइड में मिल के देख रहे थे इन तीनों को खेलता हुआ और सबके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। वांची विंग की ओर देखता है और वो कहता है तुमने मेरे घर को घर बना दिया और यहाँ पे इतनी रौनक ला दी। और विंग की खड़खड़ाहट हंसने की आवाज वांची के कान में गूंज रही थी और वांची अपने बच्चे को भी बहुत हैप्पी देख रहा था, क्योंकि जिंगी पहले इस तरह से हैप्पीली नहीं जीता था। वो चुपचाप रहता था, जैसे ही लाइन के सभी सदस्य लेते एकदम साइलेंट, वैसे ही जिंगी रहता था। पर वांची ये नहीं चाहता था और उसे ऐसा लगता था कि वो जिंगी को सही से नहीं रख पा रहा, इसी वजह से जिंगी ऐसे रहता है। पर
विंग के आने की वजह से चिंगी बहुत ही अच्छे से रहने लगा था। और ये बात से वांची बहुत हैप्पी था। और वांची के चेहरे पे भी एक मुस्कान थी, वो देख रहा था। विंग अंकल किरण को कह रहा था, अंकल मुझे पकड़िए, मैं यहाँ पे हूँ, अंकल मैं यहाँ पे हूँ। चिंगी कह रहा, मम्मा ऐसा मत करो, मम्मा आप पकड़े जाओगे, मम्मा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और लाल किरण कह रहे थे, मैं तो तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम दोनों में किसी को पकड़ लूंगा। तब वांची वहां आ गया था। तो लाल किरण वांची को भी पकड़ लेते हैं और वांची पकड़ा जाता है। उस वजह से लाल किरण कहते हैं, ये हमने पकड़ लिया। तब वो अपनी ब्लाइंड फोल्ड खोल देते हैं और देखते हैं तो वांची था। वांची कहता है, अंकल मैं था। तब अंकल कहते हैं, ये तो मैं कुछ नहीं जानता, आपको देखना पड़ेगा। ये बात सुनकर वांची कहता है, अंकल मुझे जाना है ऑफिस, मुझे देर हो रही। वांची पहले से ही बहुत कंफ्यूज था। वांची को ऐसा लग रहा था कि वो कैसे एक साथ तीन लोगों से प्यार कर सकता है, पर अभी उसे समझ में आ रहा है कि वो कैसे एक साथ तीन लोगों से प्यार कर सकता है। क्योंकि वांची एक वांची को पहले से ही कोई एक मिला था जो उसे मैसेज करता बहुत ही परेशान करता था, उसे थ्रेटन करता था। वो सेम उसी ही तरीके से वांची को एक और मिला था जो था जियान का हायर वो विषय थ्रेटन करता था, उसके साथ बदतमीजी करता था। जो उसके बीच में होते हैं ना वैसे, वो तो वांची को भी हाथों से भी और आंखों से भी और मुंह से भी, तीनों चीजों से वो इसके साथ फ्लर्टिंग करता था। आंखों से काटता था, हाथों से छूता था और मुंह से कहता था। जिस वजह से वांची कभी कभी तो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से ब्लश करता था और वो वहां से भाग जाता था। और वांची उसकी ओर भी खींचता था। तो उसे लगता था वो ये बेशर्म मुंडा है, उसे जैसे वांची सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो जो मैसेज में उसे जो ओमेगा मैसेज करते थे वो उसकी ओर भी खींचता था। उसे ऐसा लगता था कि जब तक इसका मैसेज नहीं आएगा तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और वो ओमेगा जो था वो उसे हर मैसेज करता ही था, रात को सोने से पहले भी एक मैसेज करता था। तो वांची सब चीजें की आदत हो गई थी। और अभी जब विंग उसके आंखों के सामने है तब वांची खुद उसकी ओर खींचता था। विंग ऐसा करता था, ऐसा नहीं कह सकते थे विंग वांची को अपनी ओर खींचने की, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं बहुत कोशिश करता था। और विंग इन सभी कोशिश को वांची भी समझता था। तो वांची भी उसकी ओर खींचा जा रहा था और वो सिर्फ अपने आप को रोक रहा था, वो भी सिर्फ चिंगी के लिए। उसे डर था कि कहीं चिंगी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए और उसका वादा न टूट जाए अपने बेटे से किया हुआ। उसी वजह से वो खुद को रोक रहा था। ऐसा नहीं कि वो विंग को देख के या फिर विभूषण को देख के, जो रिस्पॉन्स होता है सभी का जो रिस्पॉन्स होता है, जो आप इसके खींचते हैं और आपका सिर्फ विंग वहां पे आ गया और उसने वांची के हाथों से वो ड्रिंक लेके गिरा दिया और फिर आपको कहता गया कि ये हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। और ये बात वांची को कुछ समझ में तो नहीं आया कि विंग ने ऐसा क्या किया, पर वांची को लगा था कि उसके जो हल्दी का है ये वही है। और वांची फिर से दूसरी नीति के पीने लगा था। उसी टाइम पे उसे कुछ याद आया, उस वजह से उसने अपना मोबाइल निकाला बाहर और वो जब देखता है मैसेज तब उसे समझ में आया कि क्या हुआ है। क्योंकि जो स्ट्रेंजर ओमेगा थी जो वांची को मैसेज करता था, उस ओमेगा ने मैसेज किया था, अल्फा ड्रिंक मत लेना, तुम्हारे लिए ड्रिंक में कुछ डाला हुआ है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जो हक है वो किसी और को मिल जाए। और तुम्हारे लिए जो झाल बिछा हुआ है और जिसने भी बिछाया है उसको वो लोग कामयाब हो जाए, क्योंकि ये हक और ये झाल सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए बिछा सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अल्फा हो। जब वांची ने मैसेज रीड किया तब वांची को एक डाउट आया कि विंग ने भी सिर्फ यही बात कही थी, ये हक मेरा है, इसने भी यही बात कही, ये हक मेरा है, क्या दोनों एक हो सकती है, क्या दोनों में एक हो सकते हैं। तब वांची पहले की चीज देख रहे हैं। अभी हम पार्टी में चलते हैं। यह वांची सब सोच रहा है। वांची को पहली बार मैसेज आया था जिस दिन उसकी पार्टी थी वो खत्म हो गई थी, उसके बाद पहली बार मैसेज आया था। वांची ऑफिस में जा रहा था, उस टाइम पे वो अपनी कार में था और उसे पहला मैसेज रिसीव हुआ था। हाय हैंडसम, बहुत हैंडसम हो अल्फा, क्या तुम मुझे अपना मेकअप बनाओगे। ये रेड करने के साथ ही वांची के सिर का पारा चढ़ गया था, क्योंकि वांची किसी बदतमीज लाइन होती है पसंद नहीं होती, वो हर ओमेगा से दूर ही रहता था, उसे किसी भी ओमेगा में कोई भी रश नहीं था। और वांची विंग के इस मैसेज को डिलीट कर देता है और नंबर ब्लॉक कर देता है। वो उसे कोई आंसर ही नहीं देता, उसे लगता है ये रेंडमली किसी ने मैसेज कर दिया होगा, तो वो ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। दूसरा दिन हुआ था, दूसरे दिन फिर से मैसेज आया था, ओह अल्फा तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्या तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है। तो ऐसा नहीं है अल्फा, मैं कल तुम्हें पार्टी में देखा परसों, कितना हैंडसम हो अल्फा, क्या तुम मुझे अपनी ओमेगा बनाओगे। वांची ने जब मैसेज रीड किया तब भी उसने कोई आंसर नहीं दिया और उसने उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। वांची बहुत ही सीरियस टाइप का बंदा है और उसे यह सब झमेले में कोई रश नहीं है। विंग फिर से तीसरे दिन मैसेज करता है, वो कहता है तुम चाहे जितनी भी बार मुझे ब्लॉक कर दो, मैं हर बार तुम्हें मैसेज करूंगा, चाहे मुझे कितने भी नंबर लिए क्यों ना लेना पड़े और कितने भी सिम क्यों ना चेंज करना पड़े, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना अल्फा बना ही लिया है। ये रीड करने के बाद वांची को गुस्सा आ जाता है और वो उस नंबर को फिर से ब्लॉक कर देता है। फिर से विंग का मैसेज आता है दूसरे दिन। वांची ऐसा नहीं कि विंग हर दिन मैसेज ऐसा नहीं कि विंग एक ही दिन में मैसेज करता रहता था, विंग हर दिन मैसेज करता था, सिर्फ एक ही मैसेज करता था, क्योंकि विंग जानता था कि वांची
बिजी पर्सन है और वो विंग को परेशान विंग वांची को परेशान नहीं कर सकता क्योंकि उसका खुद का भी एक बिजनेस है और उसे भी इतना टाइम नहीं मिलता कि वो वांची को परेशान करे। पर हाँ, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अभी विंग अपने कंपनी का सीईओ बना था। उसने पढ़ाई कुछ ज्यादा ही जल्दी कंप्लीट कर ली थी। उसका ब्रदर अभी कॉलेज कर रहा था, पर उसका बहुत क्लेवर होने की वजह से उसने 2 साल पहले ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और वो अपनी काबिलियत से सीईओ बना था। उसने पहले एम्प्लॉय का काम स्टार्ट किया था, वहां से उसने तरक्की की और वो अब सीईओ की पोस्ट पे वो अपनी मेहनत से था। और जितनी लगन से वंची अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहा था, उतनी लगन से विंग भी अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर देती थी। और वांची नवीन के बारे में सुना बहुत था कि कोई एक ओमेगा नया आया है, छोटी उम्र का है और बहुत ही टैलेंटेड है और वो जियांस के इस बिजनेस का सीईओ जियांस के बिजनेस को संभाल रहा है और वो उसकी सीईओ है। वांची को जियांस के बारे में बहुत अच्छे से पता था क्योंकि वो लोग पार्टनर्स भी थे। हाँ, अभी तक वांची और विंग का आमना सामना नहीं हुआ था। उस पार्टी में विंग था तो वो वांची के सामने नहीं आया था। वो नहीं चाहता था इस तरीके से वांची के सामने आना, इसीलिए वो नहीं आया था। विंग फिर से मैसेज करता है और फिर से वांछित छेड़ती करता है, उसे अपना अल्फा कहता है, उसे पटाने की कोशिश करता है और वांछित का सिर्फ एक रिस्पॉन्स है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। ऐसा 2 महीने तक चला। विंग अब ये ब्लॉक के सिस्टम से पक गया, उस वजह से विंग वांछित के सामने आ गया क्योंकि हर दिन विंग नए सिम लेते, वांछित उसे ब्लॉक कर देता, विंग फिर से नया सिम लेता, उसे ब्लॉक कर देता वांछित। और हर दिन एक ही मैसेज, तुम मेरे अल्फा हो, मान जाओ, मैं तुम्हें पटा लूंगा, मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ और मैं तुम्हारी जिंदगी में आते रहूंगा, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारा कान है, नीचे का जो तिल है वो बहुत प्रीति है। जब भी वांछित किसी भी अंक के बारे में विंग मैसेज में लिखता था तब वांछित कुछ देर के लिए शॉक हो जाता था। इतनी बारीकी से वो कैसे उसे जानता है। उसे डाउट भी होता था क्या उसके आसपास का कोई ये है, पर वांछित को कोई भी लिंक नहीं मिलता था। वांछित इस बात से बहुत ही नहीं पता था, बहुत गुस्से में भी रहता था, पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। इसका एक ही सोल्यूशन था, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। हाँ, वांछित ने इससे ज्यादा उसको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था। जब विंग ने अल्फा कहा तब वांछित का दिल ही गार्डन गार्डन हो गया था। वो ये बात मानना नहीं चाहता था कि उस अल्फा को भी वांछित का दिल आ गया है, पर वो फिर भी स्ट्रिक्टली कहता है, ये तुमने क्या किया और इस तरीके से मुझे छूने का मतलब क्या है। तब विंग कहता है, वैसे आप मेरे अल्फा हो तो मैं जिसे चाहूँ जहाँ चाहूँ वैसे मैं आपको छू सकता। ये बात सुन के वांछित गुस्से से कहता है, मेरा कोई ओमेगा नहीं है और रही बात तुम्हारी, तो तुम कभी मेरी ओमेगा नहीं बन सकते। तब विंग कहता है, पर क्यों, मैं आपकी ओमेगा क्यों नहीं बन सकता, क्या मुझ में कोई कमी है। और वो अपने बदन को वांछित की ओर दिखा रहा था, देखो देखो, क्या मेरी कमर कम ज्यादा है, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, क्या मेरा चेहरा दिखना चाहते हो। पर वो बात मैं नहीं दे सकती, वो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा चेहरा दिखने के बाद मुझे नहीं लगता मेरा चेहरा देखने के बाद वो अपने आप को रोकता हो गया, इसीलिए मैं चेहरा नहीं दिखा सकता। हाँ, और कुछ दिखा है क्या, और वो अपना शरीर ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था। वहां से ग्रीन की ऐसी हरकत को देख के वहां से गुस्से से चला जाता है, कहता जाता है, डिस्कस्टिंग। और मैं वांची के ऐसे वर्ड को सुन के हंसने लगता है और जाते हुए वांची को देख रहा था और वो कहता है, वैसे अल्फा तुम्हारा वो बिस्मिल खान मुझे देख दिया था। और वो कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। ऐसा है एक और बात हुआ था, वैसे विंग वांची के पास जाता है या फिर कोई कुछ और ऐसा कुछ होता है, तब वांची को एक मैसेज आता है, हर बार मैसेज आता है, हर दिन मैसेज आता है। जैसा इस बार में मैसेज था, उसमें लिखा था, अल्फा तुम्हारा तुमको किसी ने छुआ वो मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें काम करना घर पे जाके नहा लेना ताकि फ्रेश हो जाओ और उसकी ओमेगा की जो हाथों के जो निशान है वो तुम्हारे शरीर से दूर हो जाए। ये बात रीड करने के साथ वांची इधर उधर देखने लगता है क्योंकि वांची को ये चीज तो समझ में आ गई थी कि छोटी ओमेगा है वो मेरे आसपास ही है, तो उसे कैसे पता चला कि विंग ने उसे छुआ था। और वांची उसे आज को मैसेज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे आसपास हो? क्या तुमने मुझ पर ट्राई किया है या फिर तुम मुझ पे नजर रख रहे हो या फिर कैमरे या फिर किसी और तरह से तुम मेरे हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बात सुनते विंग कहता है, वैसे अल्फा सच कहूँ तो इधर या उधर, इसे या वैसे, जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं तुम पे नजर रखूंगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, इतना जरूर कर सकते हो कि तुम अपने पास किसी और ओमेगा नहीं मिल सकते। वहां की ये करने के साथ ही फोन बंद कर देता है और वो फिर से उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। वो मैसेज करने वाला दूसरे से, मैं आपको छोड़ दूंगी अल्फा, एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं आपके सामने आ जाऊँ। ये हम सुनते हैं उस ओमेगा की बात। हाँ, वो ओमेगा तो वो नहीं, हमारा विंग ही है जो वांची को परेशान कर रहा है और वो वांची की मजे भी ले रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, विंग अपने ऑफिस में लेट से पहुंचा था। उस टाइम पे कुछ मीटिंग्स थी और वांची की वहां पर मीटिंग थी और वांची मीटिंग देर करने की वजह से गुस्से से रूम से बाहर निकल रहा था और विंग भी आ रहा था। विंग भागते भागते आ रहा था, उस वजह से उसका कदम लड़खड़ा गया और वो वहां आ रहे वांची के ऊपर ही गिर गया और वहां पे सभी लोग आ गए थे बाहर क्योंकि वांची ने मीटिंग ही कैंसिल कर दी थी विंग की वजह से। और विंग वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता और वो फिर से अपने काम में लग गया था।
2 दिन बाद फिर से वांछित मैसेज आता है। वांछी कहता है, वांछी को विंग कहता है, वैसे अल्फा मुझे आपके बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मुझे थोड़ा सा अफसोस जरूर हो रहा है, काश कि मैं तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा जल्दी आ जाता, तो आज हमारा कोई बच्चा होता तो क्या पता उस बच्चे की जगह पे हमारा बच्चा 5 साल का, तो हमारा बच्चा इतना क्या पता उस बच्चे की जगह पे हमारा बच्चा होता। ये बात जब वांछी ने मीनू की रीड की, तब वांछी को तो थोड़ी देर के लिए शौक लग गया था। उसने ये सोचा ही नहीं था किसी और के साथ बच्चा करना, और ये उम्मीद उसके साथ मिल रही थी। वांछी फिर से कोई मैसेज का आंसर नहीं देता और वो फिर से अपने काम में लग जाता। उस दिन विंग फिर से ऑफिस में आया था और विंग फिर से वांछी के साथ बदतमीजी और उसकी छेड़ती करने लगा था। हाँ, वांछी के लिए बदतमीजी ही थी और विंग के लिए वो अपना प्यार दिखाने का तरीका, क्योंकि वांछी जब ऑफिस से बाहर जा रहा था तब विंग ने उसके बम्बल पे एक स्लैप दे दिया था और कहा था, वैसे आज तुम्हारे बम्बल तो बहुत अच्छे हैं, मुझे उसको छूने में बड़ा मजा आ रहा है, पर जब तुम बिना कपड़ों के होगे और उस टाइम पे मैं तुम्हारे बम्बल को छूंगा तब कितना मजा आएगा। जब विंग ने ऐसी बात वांछी को कही थी तब वांछी के कान इलाज हो गए और वो विंग के सामने बिना कुछ बोले फिर से विंग की वर्ड रमलेस बोल के वहां से चला जाता है। वांछी का सेक्रेटरी विंग की ऐसी हरकत को देख के मन में मुस्कुरा रहा है और वो वांछी पे भी हंस रहा था। उसे मन में लग रहा है क्या ओमेगा मिला है मेरे सर को, क्योंकि वो समझ रहा है कि वांछी भी उसकी ओर चाह रहा है, वो अपने आप को रोक रहा है। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। वांछी और विंग आए दिन मिलते थे और वांछी और विंग आए दिन विंग वांछी के साथ आए दिन छेड़ती करता था, उसके साथ वो अपने अपने प्यार दिखाने की कोशिश करता था। वांछी विंग को हर बार शमलेस, बदमाश, वाहियात ऐसे वर्ड कह के उसे भगा देता था और विंग भी फिर कुछ ज्यादा नहीं करता है। एक दिन पता नहीं क्यों पर विंग को वांछी को किस करने बहुत मन हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वांछी ऑफिस में था। वांछी और विंग की मीटिंग चल रही थी और दोनों ही नहीं थे, वहां भी कितने सारे लोग थे, करीबन 10-15 लोग, और वो सब बारी बारी अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वांछी जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था तब वांछी के होठों पे ही विंग की नजर थी और विंग से नहीं रखा जा रहा था उसे बिना किसके, इसीलिए जब वांछी अपनी शिप पे वापस आया, हाँ वांछी तो विंग की शिप एक साथ ही थी, जब वांछी अपनी शिप पे वापस आया तब विंग ने मौके का फायदा उठाया और दूसरा कैंडिडेट जब वो अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम पे वो वहां पे अंधेरा ही था और वो एक्सप्लेन कर रहे थे सब लोग। उस टाइम पे विंग ने वांछी को अपनी ओर खींचा और सबके सामने पर अंधेरे में बिना किसी को दिखाए किस करने लगा, वांछी के होठों पर ब्रूटली किस करने लगा था वांछी के होठों पर। और वांछी वो देख के वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करने लगता है और वो देख रहा है वहां पे उससे उस 10-15 लोग थे, अगर वांछी ने थोड़ा सा भी शो किया तो उन सभी लोगों को पता चल जाएगा वहां वांछी और उनके बीच में क्या चल रहा है। और वांछी ये नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप विंग जो कर रहा था उसे करने दिया। वांछी कुछ नहीं बोलता, ना ही कोई आवाज करता है, क्योंकि वांछी नहीं चाहता था कि इस बेशर्म ओमेगा की हरकत को और देखे और उसकी इज्जत में बात बन जाए। वांछी कुछ नहीं बोलता, विंग भी 10-15 मिनट 10 मिनट तक किस करता है और वो जब अपने आप को संतुष्ट मान पाता है तब वो वांछी से दूर होता है और वो आहिस्ता से वांछी को कहता है, जिसे अल्फा तुम्हारे वो टेस्ट है मुझे बहुत अच्छा लगे। जब वांछी ये बात सुनता है तब वो विंग को मुंह पे घूर घूर के देखने लगता है, मानो वो आंखों से ही बता रहा हो आगे ऐसा कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब विंग फिर से वांछी के कानों के पास जाता है और उसे बहुत ही प्यार से कहता है, वैसे अल्फा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो नहीं। तब वांछी विंग की ओर से मुंह फेर लेता है और वो अभी गुस्से में था। जब मीटिंग खत्म हो गई थी तब वांछी विंग को सब बिना किसी की नजर में सबसे छिपा के एक रूम में ले जाता है और रूम में जाके विंग को वांछी थका देते हुए कहता है, आज तुमने अपनी हद पार कर दी थी, ऐसा कोई कहता है क्या। तब विंग बहुत ही सदियों आवाज करते हुए विंग को कहता वांछी को कहता है, वैसे अल्फा क्या आपको किस अच्छी लगी थी, क्या मैंने फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छी की थी, क्या इसमें कोई इम्प्रूव करना चाहिए अगली बार की किस के लिए। जब वांछी ने विंग के मुंह से ये सुना कि अगली बार की किसके लिए तब वांछी के कान लाल हो गए थे, उसकी गर्दन भी लाल हो गई थी, क्योंकि वो ये सोचने में ही डूब गया था कि वो किस हद तक किसी के वो उसी टाइम पे एक्टिव हो गया था। और अगर विंग उससे कोई और किस करने की बात भी करे या फिर उसे किस करेगा तो वांछी क्या करेगा, कैसे वो अपने आप को संभालता होगा। तब वांछी कहता है डिस्कस्टिंग और वो वहां से चला जाने वाला है। उससे पहले विंग फिर से वांछी को चिल्लाते हुए कहता है, वैसे अल्फा बताते तो चाहो या कुछ और इम्प्रूवमेंट करो या फिर ये चल जाएगा या फिर तुम कुछ करोगे अल्फा। तब वांछी विंग की ओर फिर से देखता है और फिर से विंग की ओर देखता है, वो इससे आगे कुछ नहीं बोलता और वो वहां से बिना कुछ बोले ही चला जाता है, क्योंकि वो उस बेशरम ओमेगा के हरकतों से परेशान हो गया था। क्योंकि जब वांछी जा रहा था और विंग ने कहा और वांछी पीछे मुड़ा तब विंग आंखों से ही वांछी को पहले तो आंख मारता है और बाद में अपने होठों से एक फ्लाइंग किस विंग वांछी तक फेंकते हुए कहता है, साल का ये चलेगा क्या। तब विंग इतनी ये हरकत देख के वांछी वहां से चला ही जाता है और वो अपने से नैन में ही बुला रहा था कि मानो ऐसे में कुछ नहीं हो सका और वो वहां से अपने काम के लिए चला जाता। जैसे ही वो अपने घर में गया था वैसे ही
वांची को मैसेज आ गया और उस मैसेज में लिखा था, वैसे अल्फा आज तुमने किसी और को मेरी किस दे दी। और ये रीड करने के साथ ही वांची फिर से मैसेज कहता है, क्या तुम मेरे पास मेरे आसपास हो, क्या तुम मुझ पर स्पाई कर रहे हो। तब विंग कुछ जवाब नहीं देता, वो अपना फोन रख देता है। वांची अपने सेक्रेटरी की ओर देखता है और मुझसे से कहता है, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं, तुम्हें अभी तक पता नहीं लग रहा कि ये कौन है जो मेरे नाक में बंद करके रखा है। तब वांची के बच्चों के उसका सेक्रेटरी कहता है, वैसे सर मैंने बहुत ट्राई की थी, मैंने बड़े से बड़ा हैकर को भी बुलाया था और उससे ये करवाया था। तब उसने कहा था कि जिसने भी आपको मैसेज कर रहा है वो बहुत बड़ा हैकर है, वो कौन है क्या है वो बात में पता नहीं लगा पा रहा हो, और ये जो भी है वो बहुत ही अक्लमंद है। और इसका नाम क्या, मैं उसका लोकेशन या फिर आईपी एड्रेस भी पता नहीं कर पाऊंगा। ये बात जब वांची कहता है तब वांची कहता है, वैसे मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तब उसके सेक्रेटरी कहता है, क्या नहीं कर पाओगे सर आप। तब वांची कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाऊंगा। ये बात सुन के उसका सेक्रेटरी मुंह बनाते हुए कहता है, वैसे सर मैं नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ, मैं अभी बार कोशिश करूंगा। तब वांची कहता है, कुछ भी करो, इसका नंबर ब्लॉक करो, इससे मेरा पीछा छुड़वाओ। तब वांची की बात सुन के उसका सेक्रेटरी कहता है, ओके सर मैं कोशिश करता हूँ। और वो फिर से मुंह बनाता है। ये से सिर्फ वांची भी याद कर रहा था और वांची को उस मैसेज करने वाले इंसान के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, वैसे ही उसे विंग के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था। पर वांची को एक लाइट हुई कि उसका वो भतीजा और वो जिंगलिंग के बारे में सब पता लग जाता है। और जिंगलिंग के बारे में पता लगाने के साथ ही वांची को इस बात का पता चल गया था कि विंग कोई और नहीं जियान लुशियान है, और वो जियान का हावी है। और वांची को ये बात भी समझ में आ गई थी कि जो ओमेगा उसके साथ ऑफिस में बदतमीजी करता है वो कोई और नहीं विंग ही है। और वांची कुछ टाइम से अपने मुस्कुराता है और वो बाहर अपने ऑफिस से बाहर की ओर देखते हुए कहता है, वैसे ओमेगा अब तक तुमने मेरा मजा लिया, अब बारी मेरी है, अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है, तुम मुझ पे भारी पड़ोगे या फिर मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम सामने आके कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और मैसेज करने वाला ओमेगा, ऑफिस में जो ओमेगा है वो, और घर पे जो ओमेगा है बेबी सिटर बन के रह रहा है वो तीनों ही तुम हो और तुम मुझसे प्यार करते हो। ये बात मैं तुम्हें मुझसे ही कहलाऊंगा। वो तीनों ही खेल रहे थे। वाह जी अंदर आ गया था और वो अपनी मीटिंग से आ गया था। वांची अंदर आने के साथ ही बहुत ही वांची अंदर आने के साथ ही वो विंग की ओर देखता है और वो विंग के चेहरे को देखने के साथ ही समझ गया था कि घर पे जरूर कुछ हुआ है। पर वो इतना कुछ माइंड नहीं करता और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे विंग के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वांची तुरंत ही विंग की गोद से चिंगी को लेता है और वो चिंगी को कहता है, बच्चा तुम कह रहे थे ना तुम्हें अपनी मम्मा से मिलना है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलाऊं। ये सुनने के साथ ही विंग के कदम लड़खड़ा गए थे, क्योंकि विंग को समझ में आ गया था कि वांची ने अब चिंगी की माँ को बुला लिया है। वांची ने विंग की शक्ल को भी देखा था। उसे यह सब करना तो नहीं था, पर वो चाहता था विंग सबके सामने कबूल करे कि वो वांची से प्यार करता है। इसी वजह से वांची ये सब कर रहा था। जब वांची की ये बात सुनी लानपुरन ने, तब लानपुरन कहते हैं गुस्से से, ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, चिंगी की माँ तो विंग है ना। तब विंग की ओर वांची देखता है, वो कहता है, वैसे अंकल आपको किसने कहा कि चिंगी की माँ विंग है। तब अंकल कुरिन कहते हैं, वैसे मुझे किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों के बीच के रिश्ते को देखते ही समझ गया था कि ये तुम्हारी ओमेगा है और चिंगी की माँ है। तब वांची कहता है, चिंगी की बायोलॉजिकल मदर ये नहीं है। वो ओमेगा के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि विंग की उसका ओमेगा है, वो कबूल करे या ना करे विंग की उसका ओमेगा है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कहता। पर वो ये सच कहता है कि चिंगी की माँ विंग नहीं है। तब लानकुरन ये सुन के वांची की बाद में विंग की और बाद में चिंगी की ओर देखता है। तब लानकुरन कहते हैं, ये क्या बकवास है। तब विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ वांची की ओर देख रहा था। तब विंग की इस हरकत को लानकुरन ने नोटिस किया था। तब वांची कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, चिंगी की माँ में नहीं है और मैं चिंगी की माँ साथ में लेके आया हूँ। और वो किसी ओमेगा को बुलाता है और वांची उस ओमेगा को कहता है, बेबी। और बाहर से एक बहुत ही खूबसूरत सा ओमेगा अंदर आ रहा था। वांची की ये बात सुन के वे कुछ नहीं कहता और वो सिर्फ म्यान मैन की ओर देखता है। म्यान मैन अंकल कुरियन के सामने जाती है और उसको माफी मांगते हुए कहती है, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने करियर को चुनना था, इस वजह से मैंने जिंदगी को छोड़ दिया था और वो मेरी गलती थी, मुझे अभी उस बात का पछतावा भी है, इसीलिए मैं अपने बेटे के पास पेश आ गई हूँ। ये बात सुन के अंकल कुरियन अभी वांची को कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला गया था। जब विंग वहां से जा रहा था तब म्यान मैन विंग को रोकती है और वो कहती है, वैसे विंग रुको तो सही। जब वांची ने म्यान मैन के मुंह से विंग नाम सुना तब वांची शॉक हो गया था, क्योंकि वांची को नहीं पता था कि विंग म्यान मैन को जानता है और म्यान मैन विंग को जानती है। वांची शॉक होकर म्यान मैन की ओर देखता है, बस विंग की ओर। वांची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। म्यान मैन विंग को कहती है,
वैसे विंग थैंक यू मेरे बच्चे और मेरे अल्फा को संभालने के लिए। जब विंग ने ये वर्ड सुना मेरा बच्चा और मेरा अल्फा, तब विंग की आंखों में आंसू जो थे रुके हुए वो बह निकले थे, क्योंकि विंग तो वांगची को अपना अल्फा मानता था, वो चिंगी को अपना बच्चा। और आज जब उसकी मदर आ गई और उसने सब कहा, तब उसके सीने में कोई खंजर खंजर चला रहा हो वैसा विंग लग रहा था। तब वांगची ने यान मैन की बात सुनी तो वो भी शॉक हो गया था। वांगची यान मैन की वर्ड देख तो वो कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही यान मैन कहती है विंग को, वैसे हम शादी करने वाले हैं तो तुम जरूर मेरी शादी में आना, आओगे ना अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में। जब वांगची ने म्यानम्यान के मुंह से विंग के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड सुना, तब उसके पैरों से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और म्यानम्यान केवल विंग देखता है और बिना कुछ बोले वहां से म्यानम्यान वांगची की बात सुन के कहती है, वैसे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, मैं उसे कुछ नहीं मानता, मुझे तो मैं उसे नाजायज मानती थी। और फोटो में से उसके साथ लगाओ उसके साथ अपनापन का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे दादा उसको पसंद करते थे। उनको लगता था कि हमारी वजह से उनके साथ नहीं हुआ है, और मैं अपने दादा की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैं की हेल्प करने लगी थी। वांची कहता है, तुम अपने खानदान की तरह ही गंदे हो, तुम अपने परिवार जैसे ही बुरे निकले। तब मैं कहती हाँ थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा लगा, हाँ मैं हूँ अपने परिवार जैसे। तब वांगची कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बींग को। तब ये बात सुन के मैं कहती है, वैसे वैसे अब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। जब वांगची ये सुनता है, तब वो म्यान की ओर देखता है बहुत ही घूरते हुए। उसकी जो पीछे है वो मेरी शाओजी है, जियांग यांगली। तब वांगची को समझ में आ गया ओके तो ये बात है। तब यान अपनी बात आगे करते हुए कहते हैं, वैसे तुम खाना नहीं चाहोगे कि बचपन का दोस्त दुश्मन से बन गया। तब वांगची कुछ नहीं बोलता, म्यान अपनी बात आगे कंटिन्यू रखती है और वो कहती है, बचपन से वे बहुत खूबसूरत था। हाँ वो उसकी मदर उसका चेहरा छुपा के रखती थी, पर फिर भी सबकी आंखों में आ ही जाता था, और इसी वजह से मुझे भी ज्यादा भाव नहीं देता था। मैं बचपन से बहुत खूबसूरत थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, तो सबको यही लगता था कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। इस वजह से घर के सभी लोगों का अटेंशन उसकी वजह से रहता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसमें हम लोग दोस्त थे, पर मैं उसे अपने दोस्त में अपना सबसे बड़ा एनिमी मानती थी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के नजर में मुझे बुरा बनाने लगे थे, कुछ ना कुछ कर। इस वजह से मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि मैं इसे पता नहीं करता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ खुशी रहते थे, सिर्फ मेरे बेहतर पसंद करती है, और इसीलिए ये कुछ नहीं कहता था। जैसा मैं चाहूँ मैं वो उसके साथ बर्ताव करते थे, तो उसको घर वालों की डांट भी मिलती थी, लेकिन चुपचाप वो डांट बर्दाश्त करता था सिर्फ अपनी खुशी के लिए, और मैं उसका फायदा अच्छे से उठाते थे। विंग नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी सिचुएशन की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आए, उसी वजह से विंग चुपचाप मेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि विंग की कमजोरी उसकी सिचुएशन है, और उसकी सिचुएशन की खुशियां और उसकी सिचुएशन की आंसू से मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ता था, और मैंने उसी चीज का फायदा उठाया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके घर वालों की नजर में विंग को गिरा दिया, और घर वाले भी ये समझ रहे थे कि विंग एक बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसी वजह से सबका अटेंशन धीमे धीमे करके सबका अटेंशन विंग पे से धीमे धीमे करके हटने लगा था, और मैं जो चाहूँ वो विंग के साथ करती थी। पर मुझे तब बहुत बुरा लगा जब हम दोनों एक ही कॉलेज में गए थे, और उस कॉलेज का जो अल्फा था, हैंडसम अल्फा मुझे बहुत पसंद था, वही अल्फा विंग को चाहता वो जेल में भी पहुंच गया था। पर उसके परिवार के लोग को खास करके उसकी सिची और उसका बुआ, उन दोनों ने मिलकर विंग को जेल से निकलवा दिया, और उसको बेकसूर भी साबित करवा दिया। हाँ ये साबित तो हो गया कि वो अल्फा जो मरा था वो चिन्ह की वजह से मरा था, पर विंग के मन में मैंने ये बात घर करवा दी कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। मैं जिस अल्फा को प्यार करता था, मैं जिस अल्फा को प्यार करती थी, वो अल्फा विंग की वजह से मर गया है, और इसी गिफ्ट के कारण विंग आज तुमको छोड़ चला गया है। हाँ मैं वहां से गायब हो गई थी सबको ये दिखाने के लिए कि मुझे कितना फील हुआ है उसके मरने का, पर असल बात तो ये थी कि मैं इसलिए गायब हो गई थी कि किसी को मुझ पर डाउट ना हो कि मैंने मरवा दिया है। ये बात सुनकर वांग जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और वो बहुत ही गुस्से से म्यान को कूदने लगता है। म्यान वांग जी को कहते हैं, वैसे अब बारी तुम्हारी बेंग की है, मैं उसे जिंदा मार। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही बेंग ने म्यान का गर्दन पकड़ लिया था। तो इसका साफ ये मतलब हुआ कि मैं तुम्हारी उम्र का हूँ, और इस घर की उम्र इस घर के माल की, और ये तो तुम भूल जाओ कि मैं अब यहाँ से जाऊंगी। और रही बात कि तुम डीएनए बीएनए करके अभी सफल ना हो,
बताओ कि मैं उसकी मदर नहीं हूँ और मैं डीएनए भी चेंज करवा लूंगी और सब मेरे वोट होगा। तब वांगची गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। वांगची को इस तरह गुस्से से जाते हुए लानकुरन देख रहे थे। लानकुरन के सामने बगीचे में थे और वो एक फूल को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, जैसे मुझे कहीं से भी ओ ओमेगा वांगची का ओमेगा नहीं लगता, ना ही वो झुंगी की मेडल लगता है। जबकि मुझे तो विंग की झुंगी के मेडल लगता है। और विंग की आंखों का वो पेन, सालों पहले का वो पेन याद आ गया। और लानकुरन अपनी पुरानी जिंदगी में खो जाते हैं। लानकुरन की एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो जो ओमेगा थी, उसका नाम था यूचिवान। लानकुरन के पास आए थे और वो लानकुरन को गले लगाते हुए बहुत ही हैप्पी होकर कहती है, यू कुरन 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 कुरन, वाह मुझे फिर मैंने प्रपोज कर दिया, मैं कितनी हैप्पी हूँ, कितनी हैप्पी हूँ, तुम देख रहे हो। तब लानकुरन के हाथों के पीछे रोज था, उन्होंने रोज छुपा दिया और एक चिट्ठी भी थी, उन्होंने वो भी छुपा दी थी और वो अपने आंखों के आंसू को भी संभाल रहे थे। वो बाद में अपने दोस्त की खुशी में खुश बहुत प्यार से ऐसे चला कर कहता है, तुम्हारा जिसे उम्मीद है कोई कैसे मना कर सकता है, ये सच में बहुत प्यारी है। तब मेरे में ध्यान कुरन को वो देखती है और कहती है, क्या सच में? तब मेरे में की ये बात सुन के ध्यान कुरन कहते हैं, हाँ जरूर। तब ध्यान कुरन उसी दिन से मेरे मुंह से दोस्ती का ही नाता रखते थे और उसे प्यार करते थे। वो अपने सीने में दबा लिया था क्योंकि वो जानते थे वो किसी और की उम्मीद पे ऐसी नजर नहीं रख सकता है। इसीलिए ध्यान कुरन अपनी दोस्ती को ही आगे रखा था और अपना प्यार किसी ने नहीं दबा लिया था। और इसी वजह से सिंह को भी कभी पता नहीं चला था कि लाल कुरन किसी से प्यार करते हैं। लाल कुरन ने जब रिंग को पहली बार देखा था तभी लाल कुरन समझ गए थे कि हम मेडम का बेटा है, क्योंकि रिंग को बहुत अब हम रिंग की ओर का सीन देखते हैं। जब मैन मैन को वांगची ने ओमेगा जब मैन मैन को वांगची ने चिंगी के मदर के रूप में प्रेजेंट किया था तभी रिंग के कदम लड़खड़ा गए थे और वो मन में कहता है, ओह तो इस बार कुछ यही हुआ, जो मेरा था वो उसका भी हो गया, क्या नसीब है हम दोनों का। और विन ने जब रियान के मुंह से ये सुना कि वो दोनों शादी करने वाले हैं तब विन अपने मुखिया बीच लेता है क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो वांची को किसी और का होते हुए नहीं देख पा रहा था, इसीलिए विन वहां से चला गया था। वो जैसे ही बाहर निकला वैसे ही होने लगा, वो सब ऐसे ही पैदल जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, ऊपर से बारिश भी आ गई थी, मानो बारिश विन के आंसू को छुपाना चाहती है। तो विन को कह रही है, तुम जितना बहना चाहो उतना देख लो, मैं तुम्हें तुम्हारे आंसू को किसी को नहीं देखने दूंगा, तुम्हारे कमजोर करते हुए तुम कमजोर हो रहे हो वो भी मैं किसी को नहीं देखने दूंगा। विन को वैसा ही लग रहा था, विन पूरे रास्ते पर इसे ही रोते हुए जा रहा था। तो वो मन में कह रहा था, क्या सच में मांझी का उम्मीद वो मैं है? पर विन को सच में एक बार भी ये डाउट नहीं हुआ कि यहाँ पे झूठ भी बोला जा सकता है, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही विन के सामने ही बड़ी हुई है। ना ही मैंने मीन कभी दूर हुई है और चिंगी कभी 5 साल रहा है और मैंने मीन से दूर हुई थी वो भी 2-3 साल पहले, तो चिंगी कैसे हो सकता है और वो 5 साल का बच्चा कैसे हो सकता है। अब ये बात मीन के माइंड में आ ही नहीं। मीन का फिर बहुत गम में था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था उसकी जितना भी मेहनत थी, उसने जितनी भी कोशिश की थी वांची को अपना अल्फा बनाने की, उसे हटाने की या फिर चिंगी से प्यार करने की, वो सब पानी में चल गई। कुछ दिनों तक तो मीन को सच में ऐसा लग रहा था कि चिंगी उसका बेटा है, वांची उसका अल्फा है, नानकुरेन उसके बाबा है और एक बहुत ही प्यारा सा उसका परिवार है। वो उसी तरीके से जी भी रहा था। उसे सच में ऐसा नहीं लगा था कि उसे ये सब छीन पी जाएगा, क्योंकि वांछी उसकी ओर खींचा आ रहा है, ये बात को महसूस हो रही थी। उसे पता था कि उसका जो एफर्ट है वो वसूल हो रहा है, वांछी उसकी ओर आ रहा है। पर पता नहीं अचानक ज्ञान में कहाँ से आ गई, ये बात विंग को समझ में ही नहीं आ रही थी। तो विंग बेसुध होकर इसे ही सड़कों पे जा रहा था तभी उसको पीछे से एक लोरी नाके टक्कर मार दी और विंग वहीं पे उछल के बहुत दूर जाके गिर गया और उसके खून और मुंह से बहुत ही खून बहने लगा था। उसके सिर और मुंह से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा था और वो नीचे गिर रहा था और बेहोश होने के टाइम पर फिर वो लास्ट बात यही कहता है, अंश आई लव यू, मैं सच में तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैंने जिंदगी से भी बहुत प्यार किया, मैं सच में तुम्हें अपना अल्फा मन और जिंदगी को अपना बेटा क्या मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं बन सकती। पर इसी पेन के साथ मैं उस टाइम बेहोश हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितना शोर हो रहा है, एम्बुलेंस की आवाज, पुलिस की गाड़ी की आवाज, सायरन, उसे खोजने आने वाले लोगों की आवाज, किसी की भी आवाज उसे नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि विंग को खोजने इसीलिए ये सब लोग आए थे कि जब हर दिन विंग अपने घर पे वक्त पे आ जाता था और आज अभी तक विंग नहीं आया था, इसलिए विंग का मोबाइल पे जियांग चेंग ने कॉल किया था। तब जियांग चेंग को पता चला था कि विंग नहीं
जियांग चेंग ने लान वांगची को कॉल किया था और उसने ऐसा कहा था कि मैं वीन का ब्रदर हूँ, वीन अभी तक घर पे नहीं आया है। तब वांगची ने कहा क्या नहीं आया, पर वीन तो यहाँ से निकले हुए 2-3 घंटे हो गए। तब जियांग चेंग और वांगची दोनों ही सब मिलने आ गए थे 2-3 घंटे। और वांगची चाहता था कि जियांग वांगची चाहता था जियांग हाउस लान हाउस से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे ही है, तो क्या वीन अभी तक नहीं पहुंचे। उस वजह से वांगची की हड़बड़ी में आ गई और वो भी रखते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। उसने मीन का फोन ट्रेस कराया और वो उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे पहुंच गया था। जब मीन का एक्सीडेंट हुआ था तो जो उसको पूछने वाले लोग थे वो वांगची भी था। वांगची चिल्लाते हुए कह रहा था वीन वीन अभी आके बंद मत करना वीन वीन। और उसके सिर को उसके गालों पे थपथप दिया जिसको हम उसे कर रहा था और कह रहा था वीन अभी आके बंद मत करना वीन वीन दुश्मन वीन वीन। वांगची को बहुत पैनिक हो रहा था। तब तक जीएनसी वहां पे आ गया था। वांगची ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि उसका लोकेशन कहाँ पे आ रहा है। वांगची विंग को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल की ओर भाग रहा है। वो अपनी गोद में लेकर अपनी कार की ओर भागा। जियांग चुन ने वांगची की कार खोली और वांगची ने विंग को अपनी गोद में ही रखा और जियांग चुन बहुत ही हड़बड़ी में हॉस्पिटल की ओर कार को ले गई। वांगची और जियांग चुन दोनों भी बहुत पैनिक हो गए थे। विंग को वांगची बहुत ही होश में लाने की कोशिश कर रहा था, बहुत हिला रहा था और उसे कह रहा था विंग विंग सुना विंग विंग ओमेगा ऐसा मत करो। जब वांगची के मुंह से जियांग चुन ने मैं ओमेगा सुना तभी उसके हाथ 2 सेकंड के लिए रुक गए थे। तब वो फिर से अपनी ड्राइविंग पे फोकस करने लगता है। वांगची की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वांगची रोने लगा था। वांगची रोते रोते कह रहा था विंग ऐसा मत करना, तुम भी मुझे छोड़कर मत चले जाना प्लीज विंग। थोड़ी देर बाद आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर बताते हैं अब विंग की हालत सीरियस नहीं है, अभी वो होश में नहीं आया। अगर वो 24 घंटे के फिर होश में नहीं आएगा तो शायद कोमा में भी जा सकता है। जब वांगची फिसलता है तो वहीं पे ही गिर जाता है और जियांग चेंग मुझे संभालते हैं। वहां पे मैडम और जियांग यान भी थे, वो दोनों भी रो रहे थे और जियांग चेंग जियांग चेंग ने वो वो भी दर्द हुए थे। उसके लाडला बेटा था ये, उसकी ऐसी हालत सुन के उनको भी बहुत दर्द हो रहा था। वांगजी को जियांग चेंग संभालता है और जियांग चेंग वांगजी को कहता है चेंग जियांग चेंग वांगजी को कहता है अपने आप को संभालो, मेरे ब्रदर की ये हालत तुम्हारी वजह से ही है और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वांगजी को सच में लगता है कि विंग की इस हालत का जिम्मेदार वो है। वो चाहता था कि विंग उसके मुंह से कबूल करे कि वो उसे प्यार करता है। इसी के लिए वो जेलिस करवाने के लिए म्यांमार को लेके आया था। पर उसे ये पता नहीं था कि म्यांमार कोई अच्छी अमेरिका नहीं है। वो सिर्फ मिंग्याओ की बहन होने की वजह से वांगजी उसे यहाँ लाया था। पर मिंग्याओ यहाँ पे देख के विंग के दिल को छू बीती थी, वो बात वांगजी नहीं समझ पा रहा था। उसी का पेन विंग को मौत के मुंह तक ले आया और आज ये हालत हो गई थी कि विंग मौत के मुंह पे था। वांगची सच में अपने को बेटी मान रहा था। वांगची जियांग चेंग से अपना हाथ छुड़वाता है और वो जहाँ पे विंग को भी शिफ्ट किया था उस रूम में बाहर बाहर से ही उसे देखने लगता है क्योंकि डॉक्टर ने अंदर जाने से मना किया था। अभी विंग के पूरे चेहरे पर वो पट्टी लगाई हुई थी और उसके हाथों में भी पट्टी थी, उसका पेट भी फ्रैक्चर हो गया था। वांगची विंग की ऐसी हालत देख के उदास हो गया था, बहुत दर्द में था। इतना दर्द किसी को बता भी नहीं पाया, इतना दर्द में था। जब थोड़ी देर बाद उनको मिलने का परमिशन दिया गया तब सबसे पहले वांगची के अंदर गया था। वांगची अंदर जाकर विंग के हाथों पे अपना हाथ रखता है और उस पर एक किस करते हुए कहता है विंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेंज करवाना चाहता था, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। मैं सच में कोई नहीं है मेरी लाइफ में, कोई नहीं है विंग, कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, कोई नहीं है मेरी लाइफ में, वो सब झूठ है, कुछ नहीं है मेरा। ये सारी बच्चियां कहीं भी बाहर से सुन रही थी। वांगची अचानक तुरंत को ये भी बता देता है कि चिंगी उसका बेटा नहीं है, चिंगी नैन सिचेंग गगा का बेटा है और उसने सिचेंग गगा से वादा किया था कि वो चिंगी को अपना बेटा बना के रखेगा और सबसे आगे उसे रखेगा। उसी वजह से वो चिंगी को अपना खुद का बेटा कहता है। जब नैन ने ये बात वांगची की सुनी तो वो वांगची को गले लगा लेता है और वो कहता है क्या हम दोनों का नसीब ऐसा ही था, कोई हम दोनों है ना दूसरे के, हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तो हमारी जिंदगी में वही बेन है, वही वही फिर सेटल हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी और की शादी करा। तो वहां पे म्यान में आ जाती है और म्यान में भी इस सुन रहे थे। म्यान में आके वांगची को कहती है चिंकी मेरा बेटा है और वो तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। तब म्यान मैन की बात सुन के वांगची गुस्से में आ जाता है और वो कहता है मुझे कहीं से भी ये पता ना चल जाए कि विंग का एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। अगर ऐसा हुआ तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। जितना तुम मेरा विंग का बहा है ना उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हारा बहाऊंगा। ये बात सुनकर तो विंग थोड़े और मिंग थोड़ी म्यान में थोड़ी सी डर जाती है और वो 2 कदम पीछे ले लेती है और फिर से वो इतने ही कॉन्फिडेंट के साथ आगे आती है और वो कहती है तुम चाहे जो करो जिंदगी को मैं ले जाऊंगी और रही बात उससे शादी की तो वो भी नहीं करेगी क्योंकि मैंने तुमने जो कहा था वो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। ये बात सुनने के साथ ही
शॉक हो गए थे क्योंकि किसी को ये पता नहीं था कि यान मैन ने क्या कर दिया है। जियान जियान यान यान मैन के पास आती है और उसे कहती है, यान तुम ये क्यों कर रही हो? तुम जानती हो मेरा ब्रदर उसे प्यार करता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती यान, तुम मांझी को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती। तब यान मैन यान मैन अपनी साउजी से हाथ छुड़वाती है और वो कहती है, साउजी बस करो अब, आपको सिर्फ आपका ब्रदर ही दिखता है, मैं कभी नहीं दिखी। बचपन से लेकर आज तक आप सभी ने उसी का पक्ष लिया, मेरा कभी नहीं लिया। मैं कई बार आपको यान मैन की बात सुन के सबको ये लग रहा था कि ये बचपन का जो जेलसी का ट्रॉमा था वो आगे बढ़ बढ़ के नफरत में आ गया है। और अभी यान मैन इस हद तक पागल हो गई है रिंग के बदले लेने के लिए कि वो सही गलत भी भूल गई है और वो अपने खुद के ब्रदर का बच्चे को निशाना बना रही है। तब वांछित मैं हमेशा कहता है, वो तुम्हारे ब्रदर का भी तो बेटा है ना, मैं सिर्फ मेरे ब्रदर का बेटा नहीं है, प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ पे है। तब ये बात सुन के मैन में कहती है, हाँ है तो मेरे ब्रदर का बेटा है, तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे उससे कोई लगाव नहीं है, तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो वो दूसरी हुआ पूरे के पूरे चाइना में ये न्यूज फैल गई थी कि लान वांची का जो बेटा है उसकी मदर वो कोई नहीं यान में है। क्योंकि जब वांची ने यान मैन को जियान जब वांची ने यान मैन को जिंगी के मदर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था, तब यान मैन ने बहुत ही चालाकी से वो वीडियो क्लिप बनवा ली थी और उसने अभी वही क्लिप पब्लिक कर दी थी। और पूरी पब्लिक में यही न्यूज फैल रही कि वो उसकी मदर थी और सबको यही लगता था कि वांची अब यान मैन से शादी कर लेगा और वांची के भी इस बात का प्रेशर बढ़ने लगा था कि उसे शादी करनी होगी। और दूसरी इस बात को 2 दिन हो गए थे अब जाके विंग को होश आया था। और विंग को जब होश आया तब घर वालों ने विंग को सब बताना जरूरी नहीं समझा था क्योंकि सबको यही लगता था कि विंग को अभी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, उसे आराम की जरूरत है। पर विंग ने बहुत ही चालाकी से जिंगलिंग के मुंह से सब उगलवा लिया था क्योंकि जिंगलिंग भी वहीं पे ही था और विंग जानता था कि वांची यहाँ पे नहीं है, पूरा नंबर यहाँ पे नहीं है, जो लोग उसके साथ ही रहते थे रात में उसके पास रहते थे अभी वो यहाँ पे नहीं है। तो कुछ ना कुछ जरूर मैंने जरूर कुछ किया है। और इसी बात को जानने के लिए विंग ने बहुत कोशिश की घर वालों के पास से बात निकलवाने की, तो किसी ने कोई आंसर नहीं, तो सब लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल गए थे। पर जिंगली वहीं पे ही रह गया था और विंग ने बहुत ही चालाकी से जिंगली के मुंह से सब निकलवा लिया। विंग ने जिंगली से कहा, जिंगली मुझे एक बात बता दोगे? पर विंग की बात सुन के जिंगली ने कहा, वो कुछ खा रहा था और खाते खाते ही कहा, बर्फ के देना। तब विंग के तहत ये सब कहाँ पे है? तब जिंगली फिर से खाते खाते कह रहे, शक्कर दोनों को तो क्या तुम्हें नहीं नजर आ रहा हूँ पर या फिर समझो हो गया। जब जिंगली की ये बात सुन के विंग को थोड़ा गुस्सा आया तो उसे अभी अपना काम निकलवाना था, इसीलिए वो कहता है, मैं तुम्हें जो बोल वो बता, सब कहाँ पे है और जिंगली कहाँ पे है। जब जिंगली की बात आई तब जिंगली अपने मुंह से शिला निकलता हुआ चला था और जिंगली को वो म्यान में मानती है ना वो किडनैप करके ले गई और वो फिर से तड़पने लगता है। ये बात सुन के विंग गुस्से से विदा हो गया था कि म्यान में जिंगली मैं क्योंकि विंग सच में जिंगली से बहुत प्यार करता था और उसमें कोई खर्च भी आता है वो विंग से बर्दाश्त नहीं था। विंग ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि म्यान में अब एक साइको की तरह बर्ताव कर रही है और वो जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से विंग वहां से खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसी इस तरीके से जाते हुए देख के जिंदगी जिंदगी अपने हाथ में जो फ्रूट था उसे फेंक देता, अंकल अंकल मत छुओ, अंकल बचाओ, कैसे बचाओ, मेरे बात लग जाएगी। तब सामने से जियान यान और जियान चैन आ रहा था। जैसे ही विंग पे से जो बाहर रखी हुई आता है देख के वो दोनों भी वो दोनों विंग को पकड़ लेते हैं, कहते हैं, ये क्या कर रही हो विंग, आराम करो, ऐसा मत करो। वो दोनों ब्रदर सिस्टर यही सब विंग को समझा रहे थे। तब विंग गुस्से से जियान चैन की ओर देखता है, वो कहता है, तुम्हें मैंने पूछा था ना कि कहाँ पे है सब, तो तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा प्रॉब्लम में है। तब जियान चैन और जियान यान दोनों ही जिंदगी की ओर घूर के देखते हैं और गुस्से से देखते हैं। तब जियान जिंदगी की ओर देख के अपनी बहन से कहता है, इसके पेट में कोई बात नहीं करती, मैंने कहा था इसको ले जाओ, नहीं लिया ना, देख लिया आपने इसने क्या कर दिया। तब जियान यान जिंदगी की ओर जियान यान जिंदगी की ओर देखते हुए कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था, क्यों बता दिया। तब जिंदगी बहुत ही मासूम होते हुए कहता है, मुझे क्या आपको पता था कि नहीं बताना था, आपने तो लान अंकल के बारे में बताने से मना किया था, जिंदगी के बारे में बताने से कहाँ मना किया था, इसलिए मैंने बता दिया और आप सब मुझे बात रहे हो। तब ये बात सुन के तो विंग का और भी गुस्से से हाथ बुरा हो गया था और विंग जिंदगी विंग जियान जंग अपनी शिष्ट की ओर देख के गुस्से से कहता है, भगवान क्या हुआ है वांची। तब जियान जंग अभी दोनों ब्रदर सिस्टर मिलकर विंग को उनके रूम के अंदर ला लिया था और उसके बेड पे बिठाते हैं। वो कहते हैं, विंग के बेड से बैठे कहता है, क्या हुआ है वांची। तब जियान जंग वहां से बहाना बनाकर जाने वाला है और मुझे कुछ काम है, यान भी कहते ओ तुम्हारी जिला की पढ़ाई ऐसा करके दोनों जाने वाले थे। उसे कहते हैं, विंग गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना मुझे आंसर दो, क्या हुआ है वांची को।
जिन ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने जलान अंकल के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है, क्या हुआ है? तब जियान विंग की ओर देखती है, वो बताती है कि वंशी के साथ क्या हुआ है। अब हम 2 दिन पहले इसे देखते हैं कि क्या हुआ था। जब मैंने सब धमकी दे दी थी, उसके बाद वो चली गई थी, जिनकी कॉपी वो ले गई थी, उस वजह से वंशी बहुत दुख लग गया था। तो उसने अपने सभी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स, सेक्रेटरी, डिटेक्टिव सब हायर कर लिया था, पुलिस तक को इसमें ले लिया था। लैंड सीचर और इंडिया का बेबी हुआ था और उस बेबी का नाम चिंगी रखा था, वो वीडियो भी लगा हुआ था। उन सबके फैमिली फोटोज भी आए थे, उनके कुछ वीडियोस ये सभी लाइव था। और जब विंग का एक्सीडेंट हुआ था और वो जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, जिस ट्रॉली ने, उस ट्रॉली के ड्राइवर का कन्फेशन था कि उसे मैंने कहा था विंग को मारने को, और वो भी लाइव था। ये सभी चीज देख के मैंने बिठला गई थी, मैंने सबको ये बंद करने को कहने लगी थी, वो सब सामान पटकने लगे, इसे बंद करो, इसे बंद करो, ये झूठ है, ये झूठ है, नहीं ये सच नहीं है, चिंगी मेरा बेटा है, चिंगी मेरा और वांची का बेटा है, ये झूठ नहीं है, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कभी मारने की कोशिश नहीं की, तुम बचपन से मेरे साथ बुरा करते आए हो, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारी वजह से मेरा आलता मर गया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। जब उसने कहा तब वांची ने कहा, रियली तुम्हारा अल्फा था? तो इसी के साथ ही वांची ने चुटकी बजाई, तो पूरे हॉल में मैन की वीडियोस आने लगी, मैन कितनों के साथ सोती थी, और मैन का जो नशा था उस को मैन ने किस तरीके से टॉर्चर किया था और उसे किस तरीके से मरवा दिया था, वो सब भी वीडियो वहां पर आने लगे थे। ये देख कर तो विंग को भी शौक लग गया था, क्या सच में जिन भी प्लान किया था? और वो आंटी की ओर देखता है और वो एक मार के करते हुए कहता है, जब विंग कि ये बात सुनता है वांची, तो वांची बहस करने लगता है, पर वो अभी विंग को सिक्योरिटी की हालत में देख रहा है, उसे बहुत फील हो रहा था। जैसे ही विंग मैन की ओर बढ़ता है और वो गिरने वाला था, तभी वांची आके उसे थाम लेता है और वो उसकी कमर में हाथ डाल देता है और उसे बहुत प्यार से संभालते हुए कहता है, वैसे अमेरिका लगता तुम बहुत हैंडसम रहे हो। ये बात सुनकर विंग वांची की ओर आंखें मेरे करते हुए कहता है, कैसे तुमको मैं इसी पसंद हूँ? वांची कहता है, वैसे सच कहूँ तो ऐसा नहीं, तुम किसी भी लुक में आ जाओ, मुझे पसंद ही हो, पर ऐसे कुछ फेल होता है, ये समझ करना। विंग मुश्किल लगेगा और वो म्यानमेन के सामने जाता है और वो म्यानमेन पे हंस के तमाचा देते हुए कहता है, ये तमाचा मुझे मारने के लिए नहीं था, ये तमाचा मेरी जिंदगी को परेशान करने के लिए था और मेरे अल्फा मेरे वांची को छीनने के लिए था। दूसरा तमाचा मारते हुए विंग ये कहता है। तब म्यानमेन विंग की ओर एक उंगली करते हुए गुस्से से कहते हुए घूरते हुए, तो बुरा कर रहे हो, तुमने अपने अल्फा को बचा लिया और अपने बेटे को कैसे बचाओगे? जिंदगी मेरे हाथ में, मैंने उसे कैद करके रखा। तब विंग थोड़ा सा मुश्किल होता है और कहता है, वैसे इधर देखो। तब वहां पे विंचिंग के पास चिंगी था और वो विंचिंग के बाहर में था। तब ये देख के मैन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वहां का एड्रेस कभी किसी को नहीं मिल सकता। तब मैन के शोल्डर पे विंग हाथ रखता है और कहता है, वैसे मैन हम दोनों बचपन से एक साथ रहते आए हैं, तुम्हारी लव रच मैं वाकिफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितना सोच सकते हो, तो तुम जितना सोच सकते हो ना, मैं उससे 2 गुना आगे। भांजी विंग को हक करने ही वाला उसे कहते हैं, चिंगी आता है तो चिंगी विंग के गोद में चढ़ जाता है, कहता है, मम्मा 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 तो आप मेरे साथ ही रहोगी ना? तब विंग मां चिंगी के सर पे किस करता कहता है, हाँ अब मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी, हम खुशियां लगेगी। तब वांची की वो चिंगी देखता कहता है, बाबा आप मना नहीं करोगे ना मुझे मम्मा कहने से? तब वांची चिंगी के सर पे किस करता कहता नहीं, कभी मना नहीं करूंगा, अब इसे मम्मा ही कहना, इसके अलावा कुछ नहीं। तब ये बात सुन के विंग भी मुस्कुरा जाता है और चिंगी को सुलाने के बाद वांची चिंगी को उसके रूम में फिर सुलाते हुए आता है और वांची विंग को अपनी गोद में सुलाता है और वांची विंग से कहता है, मुझे कुछ कहना था। तो विंग भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, वो कहता है, हाँ क्या कहना था? तब विंग कहता है, जब चिंगी चिंगी को बचाने गया था ना, जब चिंगी को बचाने में गया था ना, पहली बार उसका एक्सीडेंट हुआ था जब हम दोनों मिले थे, वो इसी जानकारी हो रही थी तुम्हारी चिंगी थी और सिस्टर तो डीएनए करवाएगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि तुम किसी और के साथ वो सब वो अपने फोटो के साथ खेल रहा था, क्योंकि उसे सब बोलने में थोड़ी बहुत साइनस आ रही थी। हम अपनी आंखों को एक आइडियो को रेस करते हुए रेस वर्शिप किया। तब विंग कहता है, जैसे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम्हारा फर्स्ट वो है, तुम्हारा बिल्कुल किसी और है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं जिंदगी के साथ कुछ गलत बर्ताव करता हूँ, मैं जिंदगी को उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो। और पता नहीं क्यों और मुझे जब भी ये बात याद आती थी कि जिंदगी की मतलब कोई और है और हमने उसके साथ कुछ किया होगा, क्योंकि उसे किसी ने देखा है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसी वजह से मेरी दोस्त फ्रेंड ने कहा कि काम करो ना, तुम उसका डीएनए ले लो। तब मैंने डीएनए चेक करवाया था, तब मुझे पता चला कि तुम्हारा डीएनए उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 50% ही मैच हुआ है। तब वांची मुंह खोल के कहता है, 50%? तब वांची की बात सुन के विंग कहता है, हाँ 50% इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा लोगा का बेटा है, अगर तुम्हारा बेटा होता 100% होता। वांची विंग की इस बात पे हंसता है, तुम्हारा क्या गजब लॉजिक है।
नहीं कहता ये लॉजिक क्या है, लॉजिक ही है, मेरा लॉजिक नहीं है, सच्चा लॉजिक है। अगर आपके रिलेटिव के साथ आपका बेटा हो ना, आपके रिलेटिव का बेटा हो, आपके साथ डीएनए मैच हो ना, तो अगर बाबा के साथ हो, ब्रदर के साथ हो, अंकल के साथ हो, तो जितना दूर के रिश्ते उतना ही कम डीएनए मैच होता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। ये बात सुन के वांछित का वैसे तुम झूठ नहीं बोलते क्या? तब भी अपना मुंह बना के हाँ मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। तभी की बात सुन के वांछित कहता है वैसे एक बात मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। तब भी खड़ा हो जाता है, वैसे क्या है, क्या बात है? तब वांछित कहता है वैसे मुझे ओमेगा है जो मुझे बहुत पसंद है। तब ये सुनकर हुई अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए मुझसे वांछित को खोलने लगता है और वो कहता तुमको ओमेगा पसंद है? तब वांछित कहता है वो ओमेगा मुझे मैसेज में बहुत 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 छेड़ता है और बहुत प्यार भी करता है और बहुत बार उसने कन्फेस भी किया है मुझे वो ओमेगा पसंद है। तो वो मुझे समझती है, मुझे ऐसा लगता है। तब जब मैसेज के बाद भी तो वांछित कहता है ना, तब विंक अपना सिर्फ कुछ मारने लगता है और वो इधर उधर मूव करने लगता है। तब वांछित कहता है वैसे मेरे भी कुछ डिटेक्टिव तो हैं। तो मैं बात समझ रहा था कि उससे ज्यादा केवल इस दुनिया में कोई नहीं है, सोच इससे ज्यादा केवल नहीं। तब भी वांछित को बड़ी बुरा देखा है। तो वांछित कहता है वैसे मुझे बहुत पहले भी पता चल गया था वी विशाल वी और उर्फ मेरा सीक्रेट लवर। ये बात सुन के विंग वहां से भागने की तैयारी करता है। तब वांछित विंग के पीछे जाता है, उसे पेट से पकड़ के फिर से बेड पे सुला देता है, कमर से पकड़ के उसे फिर से बेड पे सुला देता है और उसके ऊपर आ जाता है और वो विंग बालू विंग के चेहरे पे अपनी एक उंगली चिपकाते हुए कहता है जैसे तुम तो बहुत ही खुश थे, फिर 3 वर्ष मुझ पर वार कर रहे थे मुझे अपना अल्फा बनाने के लिए। तब विंग मुंह बनाते हुए कहता है जैसे तुम बहुत बहुत उसमें पटाने के लिए मुझे 3 3 जगह से करना पड़ा, अब जाकर मैं तुम्हारी मदद नहीं पाया और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख। ये बात सुन के भांजी विंग के लिप को किस करने लगता है क्योंकि अब भांजी से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो विंग को धीरे धीरे किस करने लगता है। विंग बीच बीच में उसे दूर करके मुझे सांस नहीं ले जा रही, तुम जानते हो ना मुझे चोट लगी है। पर भांजी कुछ नहीं सुनता, वो फिर से विंग को किस करने लगता है और विंग बार बार भांजी से दूर होने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं कि भांजी को उस विंग के प्रेम का ख्याल नहीं था, उसको बहुत ख्याल था, बट वो अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। वांछी विंग के साथ अपनी नाइट एक्टिविटी में लग गया था। विंग ने कुछ देर के लिए तो मना किया था पर वो भी वांछी से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से उसने भी वांछी को कोशिश करना बंद कर दिया था और उस चीज का बहुत ही आतुर था, बहुत ही बेसब्री से इंतजार में था। वो मुझे मिला तो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रहा था और वो वांछी का बहुत ही अच्छे से साथ दे रहा था। ऐसे ही वांछी और विंग की फर्स्ट नाइट लोगों को लोगों से मिलाने दी, रूह को रूह तक आने दी, ना रहे कोई पर्दा हमारे दरमियान, ऐसा कुछ कर जाओ कि खो जाऊं तुम में, महकूं में तुम्हारी खुशबू से। रात थल रात ढल गई है, सुबह हो गई है, सुबह की पहली किरण आई है रूम में, फिर भी मैं ना थकूं तुम्हारे प्यार में, तुम मुझसे इतना प्यार कर जाओ। इसी के साथ सुबह हो गई थी और वांछित और विंग का कार्यक्रम भी खत्म हो गया था। सबको पता चला था कि चिंगी लांसिटिन का बेटा है। तब चिंगी को भी ये बात पता चली थी और वो बहुत ही उदास हो गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करेंगे। अब सबको पता चल गया है कि वो उसका बेटा नहीं है। वो इसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं भी उसके बेटे आने के बाद वो उसे छोड़ ना दे, क्योंकि उसे भूल ना जाए, क्योंकि ये सभी बातें मैंने चिंगी के मन में भर दी थी कि अगर वांछी और विंग की शादी हो गई और उनका कोई बच्चा हुआ तो वो तुम्हें कुछ नहीं समझे, वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि विंग छोटा था तो वो सब समझता नहीं था, विंग बहुत क्लेवर था और वो सभी चीजें समझता भी था। तो विंग चिंगी का ऐसा उदास चेहरा देख के रामकिरण को लगा, रामकिरण को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। उनको लगा कि शायद थका हुआ है शादी की वजह से या फिर उसकी किडनैप हुआ उस वजह से, इसीलिए रामकिरण ने उसे कुछ ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। और जब विंग दुबे जब वो उठा और उसे चिंगी की याद आई, वो चिंगी के पास सबसे पहले आया, तब उसने देखा तो चिंगी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। अभी उसके हाथ में लाल सिचन और मिंजाओ की फोटो थी और साथ ही वांची और विंग की भी फोटो थी। पता नहीं कैसे पर लाल सिचन और मिंजाओ की फोटो चिंगी के हाथ में आ गई थी और चिंगी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। जब विंग ने चिंगी को इस तरीके से रोता हुआ देखा, विंग भी बहुत पैनिक हो गया था और वो चिंगी के पास गया और वो चिंगी को संभालने लगा, चिंगी को पूछने लगा चिंगी क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तब चिंगी बहुत ही छू छू से रो रहा था। उसने विंग को देख और उसे गले लगा और भी ज्यादा रोने लगा। जब वांछी को चिंगी के रोने की आवाज आई तब वांछी भी वहीं पे आ गया क्योंकि वो भी विंग के साथ नीचे ही आ रहा था। वो भी उन दोनों को भूख लगी थी इसलिए वो खाना खाने को आ रहा था और विंग चिंगी को बुलाने गया था कि उसे कभी हो तो उसे भी खाना खिला दे, इसीलिए विंग चिंगी को पास गया था। और चिंगी को इस तरह घाव रोते देख के विंग वहीं पे ही रुक गया और वांछी ने जब चिंगी की भी इस आवाज सुनी तब वो भी उसके पीछे गया और वो देखा। उसने जब लांसिचन और विंडो की फोटो को देखा तब उसे समझ में थोड़ा तो आया क्या चिंगी को ये बात पता चल गई है तो इस वजह से वो रो रहा है। तब चिंगी विंग को गले लगाते हुए कह रहा था आप मुझसे प्यार नहीं करोगे ना, अब आप अपने बच्चों से प्यार करोगे ना,
ये बात सुनने के साथ ही वांग जी और विंग दोनों ही शॉक हो गए थे और विंग वांग जी को देखने लगा था, वांग जी दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तब विंग तो विंग चिंगी को कहता है, अच्छा मैं वो उसके आलू को अपने हथेली में लेकर उसे बहुत प्यार से पूछता है। वो कहता है, अच्छा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो चिंगी कहता है, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम बदल नहीं हुआ, मेरा नाम बदल तो ये है। और वहां से मैं आपकी फोटो को दिखाते हुए कह रहा था मुझे नहीं पता, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ना। और वो वांजी को देख के कहता है, अंकल अंकल मुझे माफ कर देना। हे भाई यार वांजी जिन्हें सपने अंकल सुने तो उससे गहरा सदमा लग गया था, क्योंकि उसे लगा कि उससे उसका बच्चा को छीन रहा है। तो नानची भी चिंगी के पास बैठ गया और उसको सेब को सहलाने लगा, कहने लगा, मुझसे कहीं गलती हो गई है चिंगी, तुम मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो? तब चिंगी कहता है, तो आपसे मेरा अंकल है ना। तब शिवांशी कहता है, क्या मैंने तुम्हें याद जताने में, याद देने में कोई कमी कर दी? तो तुम आज मुझे अंकल कह रहे हो? तो चिंगी कहता है, तो मैंने आंटी ने कहा था मेरा अंकल हो तो वो आपको भी जगह से भी अंकल से शादी कर लो तो आपका बच्चा हो, तो आप मुझे खैर नहीं करोगे, आप मुझे दूसरा फिर मतलब बड़े बाहर निकाल दोगे। जब भी ये सच में वो बहुत गुस्सा आ चुका है, ये सब सुन के बहुत गुस्से में आ चुका है और वो मन में कहता है, मैं अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगा था मैं सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से छोड़ कर, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जितने आंसू मेरे बीच में भाई है उससे कई गुना से तुम्हें बहाना पड़ेगा। चिंकी का हाथ से समझ है और बहुत प्यार से कहता है, बच्चा मैं तुम्हारा मामा हूँ, वाची तुम्हारे बाबा है, ये बात तुम कभी मत भूलना। और रही बात लाइन से चिंता और मैं तुम्हारे माँ बाबा है वो भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छे थे। वांग ये बात कहता है क्योंकि विंग तो लाइन से चैनल मिंगे का नहीं जानता था, इसलिए वांग जी ये बात कहता है। वांग जी बहुत प्यार से चिंगी का सुनाते हुए कहते हैं, तुम हमें अंकल बुलाना बंद कर दो, क्योंकि तुम अब हमें मुंडे माँ बाबा ही कहा है और अब सडनली हमें अंकल कह रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी मम्मा विंग है और तुम्हारे बाबा विंग है, और रही बात तुम्हारे मुंडे की, तो वो मेरे गला और मेरे शाउची ही थे, मैं नहीं विंग है। अपना बर्फ उन दोनों ने ही दिया है और उन दोनों के प्यार की निशानी तुम हो। दोनों चाहे जहाँ भी रहे, ये दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और तुम जानते हो जब तुम्हारे बाबा हमको आखिरी सांस ले रहे थे ना, उस टाइम पे तुम्हारा ही ख्याल था, वो हमें जो बहुत थी आज उम्मीद के साथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, कहा कि मैं उनको उनके बच्चों को तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें अपना बेटा ही मानता हूँ और हमारी जिंदगी में सबसे पहले तुम ही रहोगी, चाहे तुम्हारा कोई ब्रदर या सिस्टर आए या ना आए, चाहे हमारी जिंदगी में कोई और बच्चा आए या ना आए, हमारे लिए सबसे पहले तुम ही रहोगे। तो विंग भी चिंगी को कहता है, हाँ तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं, हमारी जिंदगी में सबसे पहले तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगे, इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो और चलो बाहर, मुझे बहुत भूख लगी है। तब चिंगी भी खुश हो जाता है, वो अपने मम्मी डैड के साथ माँ बाबा के साथ बाहर खाना खाने चला जाता है। वांग ची मैं चाहते हुए चिंगी और उनको देख रहा था और वांग ची अपने मन में कहता है, क्या लगा मैं सही कर रहा हूँ ना, आपके बच्चे को अपना बेटा बना लिया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? क्योंकि वांग ची को ये गम था कि लान सचिन का वंश क्यों चला गया, क्योंकि लान सचिन के नाम की जगह पे तो वांग ची का नाम लिया जाता है चिंगी के नाम के पीछे, इसीलिए लान वांग ची इस बात का दर्द हो रहा था। लान को आप सभी बहुत हैप्पी रहने लगे थे। विंग ने नंदन को चुनने पहुंच दिया था, इसी दिन जिस दिन विंग की शादी हुई थी, और अब चिंगी का आंखों में जो आंसू थे उस चीज का बदला लेने के लिए विंग ने नंदन को पागल खाने पहुंचा दिया था और वहीं पे उसे बहुत बुरी शॉर्ट ट्रीटमेंट दिलवा रहा था, जिससे नंदन सच में बहुत बुरी तरीके से पागल हो गई थी। और वहां जब इस बारे में पता नहीं था, आज शादी के बाद पहली बार विंग ऑफिस में गया था। सब अब उसे उसके चेहरे से पहचानते थे, क्योंकि शादी के बाद विंग ने मास्क पहनना ही बंद कर दिया था। सब विंग की बहुत तारीफ करती थी, एक देख के वहां की बहुत जेलस होता था, तो वहां सबके सामने विंग को कहता है, वैसे उम्मीद तुम जो मास्क पहनते थे ना वही सही था, मास्क उतार के हम सबको अपनी ओर नहीं खींच सकते। ये बात सुन के वो बात में बात किसकी ये बात बोल रहा था, और ये बात सुन के वहाँ के ऑफिस में जितने भी स्टाफ थे, जितने भी पार्टनर शेयर होल्डर्स जो लोग थे मीटिंग में, सब लोग मन में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सब ये बात के गवाह थे कि पहले विंग वांची को परेशान करता था, उसको पटाने की ट्राई करता था, उस पर लाइन मार रहा था, और अब जब विंग से वांची पट गया है तो अब वांची विंग को रूल कर रहा है। तो विंग कहता ठीक है ये पहन लेता हुआ था, ये पहन लेता हुआ था, और वो मैच पहन लेता है, तो विंग विंग काम करने लगता है। वांची से ये देख के रहा नहीं गया, क्योंकि विंग के बम्बर को नजर चल गई और उसे याद आ गया था किसी ऑफिस टाइम के दौरान वांची को विंग कितना परेशान करता था, तो बम्बर के स्लैप मारता रहता था, तो इसी बात का बदला लेने के लिए वांची विंग के बम्बर के स्लैप मार देता है, और वो बहुत ही जोर से मारता है, जो आवाज सुनकर सबके कान ही खड़े हो गए थे। ये बम्बर की स्लैप की आवाज सुनकर सबके कान ही खड़े हो गए थे और सब इधर उधर करने लगे थे, क्योंकि सबको पता था ये काम किसने किया है।
वांछी ने विंग की स्लैप मारी तो सबको पता था, फिर सब ऐसा दिखा रहे थे कि उन्होंने ये सुना ही नहीं है। और विंग को बड़ी बड़ी आंखें करके वांछी की ओर देख रहा था और वांछी अपने कान के पीछे अंगुली लगाते और आंखों पे इशारा सही कर रहा था, बेटा मैं भी आता है, मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी नहीं। और उसका सेक्रेटरी था जो वांछी और विंग था, वो दोनों को अपने मुंह को हाथों पे दबा के हाँ ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वांछी की हरकत कैसे को विंग के लिए। तो पहले तो विंग की कैसी हरकत थी और अब वांछी की कैसी हरकत है। वांछी इस हरकत की वजह से विंग बहुत शर्मा जाता है, वो बहुत बस करने लगता है। और विंग मन में कह रहा था, काश कि यहाँ की धरती फट जाए और मैं इसमें डूब जाऊँ, ये इतना बेशरम अल्फा कैसे पैदा हो गया। तब वांछी विंग के कानों पर फंसा के कहता है, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था मेरे साथ जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे। तब तब विंग याद करने लगता है कि उसने क्या किया था। जब वांछी और विंग दोनों अपनी एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, उस टाइम पे विंग ने सबके सामने वांछी के बंधन को स्क्वीज किया था और वो उसे छोड़ नहीं दिया था। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजर, वांछी, उसका सेक्रेटरी और विंग के सेक्रेटरी, इतने लोग थे। उन दोनों के सेक्रेटरी तो पीछे चल रहे थे, वांछी उस कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर के साथ बातें कर रहा था और विंग वांछी के साथ भी चल रहा था और वो उसके बम को स्क्वीज कर रहा था। ये तो कोई देखे नहीं, वहाँ पे कई सारे वर्कर्स भी थे, पर विंग की बात का मौका नहीं छोड़ता वांछी के साथ फ्लर्टिंग करने का। और यही चीज वांछी विंग को याद दिला रहा था। और वांछी ये भी कहता है बाद में, मैसेज करके तुमने क्या कहा था। तब विंग फिर से याद करता है, उसने मैसेज करके वांछी को कहा था, अल्फा वो जगह मेरी है, मैं ही वहाँ पे हाथ लगा सकता हूँ, कोई और नहीं। तब वांछी विंग को कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें घूरा था, गुस्सा भी दिखाया था, फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तो आज तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वांछी विंग को चमक करता है और फिर विंग करते हुए वहां से दूर चला जाता है। विंग भी और विंग वहां से मुझे प्यारा हो जाता है, वो कहता है मुझे किसी का कोई और वो सब के वहां से निकल जाता है। वांछी वांछी विंग को सिखाते हुए देख के वो मुस्कुरा रहा था। उस शख्स को देख के तो और भी ज्यादा शौक हो गया था। पहले तो वांछी के सब था और अब मैं वांछी के चेहरे की मुस्कान ये सब देख के सब बहुत ही अचंभे में आ गए थे। ऐसे ही नोकझोंक के साथ वांछी और विंग का रिश्ता आगे बढ़ने लगा था। वांछी और विंग के घर पे कुछ टाइम के बाद, यानी कि करीबन एक डेढ़ साल के बाद, ढेर सारे विंग की भी खरीद में थे। और वहाँ जब विंग का बच्चा हुआ तो उसका नाम आयुआन रखा गया। और आयुआन और चिंगी दोनों एक साथ मिलकर बहुत खेलते थे। आयुआन जब बोलने लगा था तब आयुआन विंग को मम्मा कहता था। उस बात से चिंगी को चिढ़ जाता था और चिंगी आयुआन को कहता नहीं ये मेरी मम्मा है, वो मेरी मम्मा है। तब आयुआन कहता नहीं वो मेरी मम्मा है। तब विंग कहता मैं तुम दोनों की मम्मा हूँ। तब चिंगी कहता नहीं मेरी मम्मा पहले। आयुआन कहता नहीं आप मेरी मम्मा। चिंगी कहता मेरी मम्मा। आयुआन कहता मेरी मम्मा। और उन दोनों के नोकझोंक को विंग अपने सिर को पीटते हुए सुन रहा था और वांछी की नोकझोंक बड़े मजे से सुन रहा था। और लाल किरण का इस नोकझोंक को देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और वो कह रहे थे ऐसा ही बेचो, ऐसे ही लड़ना चाहिए, मेरा सिर्फ तुम्हारा भी है। तब वांछी अंकल की ओर देख के कहता नहीं वो मेरी ओमेगा, उसके बाद इन लोगों की मम्मा है। तब विंग सच में अपने सिर को पीटना चाहता था कि क्या वांछी भी इसमें आ जाएगा, दोनों के साथ बच्चा बन जाएगा। और इसी हंसी खुशी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं कहीं खत्म होती है। ये स्टोरी में बाद में जियान जब वांछी की शादी हो गई थी, न्यान्या और न्यान्या को सजा मिल गई थी, उसको फांसी खाने में उतर दिया गया था, तो उसकी वहाँ पे ही डेथ हो गई थी। उसकी डेथ से उसके घर वालों पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और जो लांस से और जमीन के ऊपर मौत की न्यूज़ जो लान किरण को मिली थी तब वो वही करने थे। उस टाइम पे मैडम ने आके लान किरण को समझाया था कि तुमने किसी और की गलती की सजा किसी और को दे दी, तुम्हारी गलती थी, पर अब तुम ऐसा कुछ मत करना। और मैं बहुत अच्छे से जानती थी, मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि तुम बिल्कुल बुरा नहीं थे, पर तुम्हारे साथ जो हुआ था उसी की वजह से तुमने मीडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था। और अब तुम पूरे देश से मीडिया और नैन्सी जैन को एक्सेप्ट करो ताकि उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाए और तुम्हें भी अपने दिल में सुकून मिल जाए। ये बात सुनकर लान किरण भी समझ गए थे किसी और को सजा किसी और को नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने असली की सजा मीडिया को दे दी थी। ऐसा नहीं किसी को सजा नहीं दी थी, उनको भी लान किरण ने बहुत कड़ी वाली सजा दी थी। और अभी तक किसी को कम्युनिकेशन कहाँ पे है वो इस तरीके से गायब किया गया है। और रही बात चिंगी और चिंगी की, चिंगी की वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे के साथ ही रहते थे। और स्कूल में चिंगी को प्रोटेक्ट करके रहता था। वो दोनों अल्फा थे तो उन दोनों के बीच का रिश्ता स्ट्रॉन्ग था और आगे जाके वो दोनों कपल भी बने थे। आयुआन भी अल्फा भी था, उसकी लाइफ में एक बहुत क्यूट सी ओमेगा आई थी जिसका नाम शाओ मिंग था। तो वो ओमेगा बहुत ही छोटी सी क्यूट सी तरीके से ओमेगा थी जो आयुआन की जिंदगी में उसके स्कूल टाइम से ही आ गई थी। और इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता बचपन से बन गया था, इसीलिए हमारी सभी की जिंदगी हैप्पी हो गई थी। वांछी ने जब नहीं कहा था कि वो जानता था कि फोन पर करने वाला भी तुम हो और विलुषण भी तुम हो, लिंक भी तुम हो, तब लिंक बहुत एम्बेरस हुआ था क्योंकि उसने वांछी को पता नहीं चला कितना कुछ किया था। तो वांछी लिंक को बहुत याद सकता है कि तुमने जो किया सही भी किया था, मुझे सच में तुम तीनों की ओर खींचा हो रहा था, इसी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज था। तब जब मुझे ये बात का पता चला कि वो तीनों तुम थे तब मुझे धीरे धीरे कुछ होने लगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ अपनी ओमेगा से तय किया था। और सच कहूँ तो जब पहली बार तुम मेरे आमने सामने आए थे उस दिन पार्टी में, तभी मैं तुम्हारे नदी हार चुका था। और वांछी का कन्फेशन बहुत ये
भी भी बहुत हैप्पी हो गया। कुछ टाइम बाद जियान से और वंशम की भी शादी करा दी गई थी। उस वजह से उनके घर पे एक बच्चा हुआ था और एक ओमेगा गर्ल थी। और ये इन सभी बच्चों में सबसे लाडली थी। हर्ष आयुआन लाडली थी क्योंकि आयुआन के पास वांशी और उनके को बच्चा नहीं हुआ था। और आयुआन में छोटी सी सिस्टर बहुत लक्ष्य रखा था। और अगर कोई भी लाइफ उसके नस्ल का तो उसके भाई बनकर चिंगी चिंगी आयुआन दोनों खड़े बनते थे। तो उसको प्रोटेक्ट करते थे। अब सबकी स्टोरी आगे सबकी जिंदगी में हैप्पीनेस आती है। तो यही पे हमारी स्टोरी भी खत्म होती है। अब हम लोग अगली स्टोरी में। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि मैं ट्विन अल्फा पे मैं तो ट्विन जी और एक बटन ड्रीम पर स्टोरी लाई। तो सॉरी भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं शेयर ओमेगा नहीं कर सकती। मैं पहले से ही इन दोनों की सिंगल जो इंटीमेसी होती है वो भी दिखाने में बहुत अनकंफर्टेबल होती है। मैं बीच बीच में हंसने लगती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे जो शर्म आती है, बहुत शाइनेस आती है, इस वजह से मैं इन दोनों का भी शेयर नहीं कर पाती। और अगर मैंने ड्रीम के साथ किया इन दोनों के साथ लिंक को रखा तो मैं सच में इंटीमेसी नहीं दिखा पाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि वो दोनों के साथ हो पाए, पर इंटीमेसी सिर्फ एक के साथ ही होगा। इस वजह से अगर आपको सही लगे तो मुझे बोल देना कि हाँ कुछ सोच रहेगा आपको दोनों के साथ किया तो इंटीमेसी सिर्फ एक के साथ, तो मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी। इस स्टोरी मुझे ऐसा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मूड में आ गया है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना, कमेंट करना ताकि मैं मुझे समझ में आए कि चल जाएगा तो मैं इस पर ये स्टोरी मिला दूंगी। और मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि मेरे साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस बात के वीडियो में मैंने माइक यूज़ किया है। तो ये सुन के बताना क्या ये कंफर्टेबल है आप लोगों के लिए साउंड, तो मैं इसका यूज़ करूँ, वरना माइक हटा के ही वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगी। आप सबको मेरी ओर से हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो अगर हाँ लेट हुए दिन मैं फिर भी दुआ करूँगी कि गणपति बाबा सबकी जिंदगी में सारी हैप्पीनेस लाए और आप सबकी सभी विश पूरी करें। और मेरी सपोर्ट करना, मुझे सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अच्छा फैमिली बन पाए। और मैं जो मेरा मेरा काम कुछ नहीं है, मेरी वांछित करनी कर पाए। आप लोगों को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना था कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। और हम मिलेंगे अगली स्टोरी में। बाय।